हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ये होता है, कभी एक इंसान ना दूसरे इंसान को वो ना बोल रहा था कि सिचन तुम जाके वांगचिंग को ढूंढो, वो बाहर जी नहीं पाएगा सही से, बिल्कुल भी बोलता है। तो सिचन बोलता है कि जी अंकल, बिल्कुल भी वहाँ से ना चल जाता है। और अभी दूसरी जगह ना एक जंगल में ना एक लड़का वो ना पूरे ब्लैक रोज में था, और वो ना एक छोटा सा रैबिट को पकड़ के उसके साथ ना खेल रहा था। और थोड़े दूर में ना एक बड़ा सा पेड़ था, उसके पीछे एक लड़का वो ना चुप चुप के वो ना देख रहा था। तो वो देखता है कि उस ब्लैक रोब्स के आदमी के पास ना एक लड़की आती है और बोलती है कि विंग, अभी चलोगे या मम्मी से डांट खोगे, बिल्कुल भी पूछती है। तो वो विंग बोलता है कि नहीं नहीं सी जा रहा हूँ, बिल्कुल भी। वो रैबिट को वो ना नीचे छोड़ता है और वो ना यानी के साथ वो ना जाने लगता है। तो उसके पीछे वो रैबिट भी ना आ रहे थे। तो यानी देखती है और वो बोलती है कि विंग, तुम किससे भी मिलो, वो इंसान हो या जानवर, तुम्हारे पीछे पड़ ही जाएंगे, बिल्कुल भी। वो रैबिट को वो ना देखती है। तो विंग देखता है वो रैबिट को और उसको ना उठा लेता है। फिर वो ना पूछता कि क्या तुम मेरे घर चलोगे, बिल्कुल भी पूछता है। तो वो रैबिट वो ना विंग को ही देख रही थी। तो वो बोलते कि तुम बहुत प्यारे हो, चलो, बिल्कुल भी। महल के अंदर वो ना आ जाता है और उन्होंने भी चुप छुपाते वो ना भी अपने कमरे में लेके जाने का सोचा था, पर वो ना हाथ से छूट जाती है। और वो रैबिट वो ना महल के अंदर वो ना भी बहुत ज़्यादा घूमती है, बहुत ज़्यादा हंगामा कर देती है। तो मैडम यू वो ना ज़ोर से चिल्लाती है और विंग वो ना रैबिट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर क्या करने का सोच रहा था पूरे उल्टे सीधे हो रहे थे। तो विंग वो ना पकड़ लेता है रैबिट को। फिर वो ना मैडम यू के सामने खड़ा हो जाता है। तो मैडम यू विंग को ना बहुत ज़्यादा डांटती है और बोलती है कि तुम अभी बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो, और ये कहाँ से उठा के लेके आओ, कल सुबह होने के बाद ना इसको कहाँ से लेके आते हैं, वहाँ छोड़ देना, बिल्कुल भी बोलती है। तो विंग मुन्ना सर ना हाथ में लाता है। तो मैडम ये बोलती है कि ठीक है, अभी जाके नहा लो, बिल्कुल भी बोलती है, क्योंकि विंग के कपड़े पूरे ना मिट्टी मिट्टी हो गए थे। तो विंग बिल्कुल भी अपने कमरे में जाता है और वो रैबिट को वो ना भी बेड के ऊपर बिठा देता है और बोलता है कि तुम ना यहीं पर ही बैठना, ठीक है, बिल्कुल भी बोलता है। तो वो रैबिट ना अपना कान मुंह भी साफ करती है। तो विंग बोलता है कि तो तुम शरारत करने का सोचो, बिल्कुल भी पूछता है। तो वो रैबिट कुछ भी नहीं कहती है। तो विंग वो ना एक कैरेट निकालता है, फिर वो ना भी रैबिट को देता है। फिर बोलता है कि तुम ना ये खाओ, तब तक मैं नहा के आऊँगा, ठीक है, बिल्कुल भी। वो ना वॉशरूम के पास वो ना चल जाता है। तो वो रैबिट वो ना खुश हो गई थी और वो ना अपने छोटे छोटे दांत से वो ना भी कैरेट को वो ना खा रहे थे। तो यह ना कौन पेड़ के पीछे छुपन सा था, वो ही इंसान वो ना रूम के अंदर देख रहा था। तो वो इंसान देखता है कि मैं वहाँ से चल गया। तो वो ना रैबिट को देखता है और वो ना रैबिट के पास वो ना चल जाता है। और वो रैबिट को ना देख रहा था, और रैबिट वो ना भी बहुत मज़े से वो ना खा रही थी। तो वो इंसान देखता है वो रैबिट को, फिर वो रैबिट के हाथ से ना कैरेट वो ना खींच लेता है। और यह ना विंग वो ना बहुत मज़े से वो ना भी नहा रहा था। तो वो ना सुनता है, तो बाहर से ना बहुत सारे चीज़ें गिरने की आवाज़ आ रही थी। तो विंग वो ना अपने रोब्स को वो ना भी पहनता है और वो ना बाहर जाके देखता है। तो एक इंसान और वो रैबिट दोनों भी ना एक कैरेट को वो लोग ना दो टुकड़ों में करके वो लोग ना खा रहे थे। और घर पूरा उतर पुतर हो सा था। तो विंग ना चीखता है और बोलता है कि तुम कौन हो, बिल्कुल भी पूछता है। तो वो इंसान वो ना खाते हुए विंग को देख रहा था। तो वो इंसान कौन है, आप गेस कर चुके होंगे, पर भी मैं ये बता देना चाहती हूँ कि वो इंसान ना वांगजिंग है। तो वांगजिंग वो ना कैरेट को उन्हें भी धीरे धीरे से उन्हें भी खाते हुए विंग को ना देख रहा था। और विंग वो ना पूछ रहा था कि तुम कौन हो और मेरे कमरे में कैसा है। और ये पूरा
कमरा बिल्कुल भी कमरे को देखता है तो पूरा कमरा ना बहुत ज़्यादा मेसी हो गया था। तो विंग वो ना गुस्से में वांगचिंग को देखता है तो वांगचिंग का कैरेट वो ना ख़त्म हो गया था। वो ना बहुत ज़्यादा मासूम आँखों से वो ना विंग को ना देखने लगता है। तो विंग पूछता है कि क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, बिल्कुल भी पूछता है। तो वांगचिंग वो ना वो कैरेट को उन्हें भी पॉइंट आउट करता है। तो विंग देखता है तो वो छोटा सा रैबिट ना अभी भी कैरेट को खा रहा था छुपा छुपा के। तो विंग ना वो रैबिट को देखता है, फिर वांगचिंग को देख के बोलता है कि तुमने उसका कैरेट छीन के खा लिया, बिल्कुल भी पूछता है। तो वांगचिंग वो ना विंग को देख रहा था। तो विंग वो ना वांगचिंग को डांटे जा रहा था और वांगचिंग वो ना रोने जैसा मुँह बना लिया था। तो ये ना विंग वो ना वांगचिंग का मासूम सा चेहरा देखता है और वो ना मन में सोचता है कि इसका चेहरा देखो तो मुझे ना डांटने का भी मन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी सोचता है। तो यहाँ पे कमरे के बाहर से ना कोई चीख रहा था कि भाई तुम्हारे कमरे में क्या रैबिट है, मुझे चाहिए वो, मुझे दो, बिल्कुल भी चीख रहा था। तो विंग वो ना अपना सर पकड़ लेता है और वो ना सोचता है कि ये जिंचा अभी क्यों आया है, बिल्कुल भी रैबिट को दिखता है। तो वो रैबिट वो ना वो कैरेट को ना भी पूरा खा लेती है, मुंह में ठूस लेती है, क्योंकि वांगचिंग वो ना रैबिट को ना देख रहा था। तो विंग वो ना रैबिट को देखता है, वांगचिंग को देखता है, फिर रैबिट को देखता है, फिर वांगचिंग को देख के बोलता है कि तुम कहीं पे जाके छुप जाओ, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगचिंग वो ना सर खुजलाता है। वो विंग गुस्से में वो ना वांगचिंग का हाथ पकड़ के वो ना लेके जाके वो ना वॉशरूम के बाथटब के पास वो ना भी ठहरा देता है। बोलते कि तुम यहीं पर ही छो, बिल्कुल वो भी दरवाज़ा को वो भी खोलता है। तो जिनसे ना अंदर आता है और वो भी आसपास को देखता है, फिर बोलता है कि ये क्या हाल बना दिया, बिल्कुल भी रैबिट को ना उठा लेता है और वो भी आसपास वो ना देखने लगता है। तो विंग बोलता है कि क्या हुआ, अभी जाओ, बिल्कुल भी उसको ना बाहर भेज रहा था। तो जिनसा बोलता है कि रुको, मुझे कुछ ओमेगा का स्मेल आ रहा है, बिल्कुल भी स्मेल करने की वो ना कोशिश करता है। तो विंग वो ना रैबिट को वो ना खींच लेता है, फिर बोलता है कि तुम ना यहाँ ना जासूसी करो, ठीक है, बिल्कुल भी जाने लगता है। तो जिनसा बोलता है कि नहीं नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल भी विंग के हाथ से वो ना रैबिट को लेने की कोशिश कर रहा था, पर वो रैबिट वो ना विंग को छोड़ के आना ही नहीं चाह रही थी। तो विंग बोलते कि देखा, तो ये ना तुम्हारे पास आना नहीं चाहती है, तो तुम यहाँ से जाओ, बिल्कुल भी बोलता है। तो जिंजा बोलते कि पर वो तो मेरे पास आएंगी ना, बिल्कुल भी बाहर जाता है। फिर वो ने भी एक छोटी सी बैग में वो ने भी कैरेट लाया था, वो ना अंदर आके दिखाता है। तो वो रैबिट वो ना जिंजा के ऊपर वो भी गिर जाती है। तो जिंजा वो ना बैग को वो ना छोड़ देता है, तो कैरेट्स पूरे नीचे गिर गए थे। तो दूर से वांगचिंग वो ना छुप छुप के देख रहा था। तो वो कैरेट्स को देखने के बाद वो ना उछलते हुए भी आता है, बिल्कुल वो भी रैबिट कैसे उछलता है वो भी वैसे उछलते हुए भी आता है। और वो भी कैरेट को भी उठा के वो भी खा रहा था दोनों हाथों में पकड़ के। और विंग वो ना अपने फेस के ऊपर वो भी हाथ मार लेता है और यह ना जिंचा के हाथ से वो रैबिट ना नीचे चल जाती है। और वो भी ना कैरेट वो भी उठा के वो भी खा रही थी, फिर बाजू में लगा रही थी, खा रही थी, बाजू में लगा रही थी। और जिंचा वो ना वांगचिंग को देख के शॉक। वांगचिंग ना पूरे वाइट रोब्स में था और उसके फोरहेड के ऊपर ना एक रिबन बांधन सा था और उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे और वो ना बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। तो ये भी वांगचिंग वो ना वो कैरेट्स को उठा के वो भी अपने कपड़े के अंदर वो ना लगाना शुरू करता है। तो जिंचा वो ना विंग को दिखता है, फिर वांगचिंग को दिखता है, फिर विंग को दिखता है, फिर वो भी चिल्लाता है और फिर कमरे से बाहर निकलता है। तो ये ना विंग ना जिंचा को ना रुकने के लिए वहाँ जाता है, पर जिंचा वो ना चिल्लाते वहाँ पे पूरे महल में घूम रहा था, मम्मी पापा कहाँ हो, आओ मेरे पास, बिल्कुल भी चिल्ला रहा था। तो विंग वो ना आके वो ना वांगचिंग को देखता है। तो वांगचिंग वो ना वो रैबिट के साथ वो ना फाइटिंग करने में वो ना बर्तन से था कि ये कैरेट मेरा है, वो बिल्कुल भी एक कैरेट को पकड़ के वो लोग ना लड़ रहे थे।
तो विंग वो ना वांगजिंग को दिखता है, उसका हाथ पकड़ के उसको ना उठाता है, तो उसके पूरे कैरेट्स नीचे गिर जाता है। तो वांगजिंग वो ना लेने के लिए नीचे झुकता है। विंग वो ना वांगजिंग के शोल्डर्स को वहाँ पे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अगर मम्मी पापा को पता चला तो मेरे खेलने बिल्कुल भी कमरे को देख रहा था, वांगजिंग को देख रहा था। तो वांगजिंग मुन्ना सन्ना हाँ में लाता है। तो विंग बोलता है कि जाओ जाओ यहाँ से जाओ, बिल्कुल भी पीछे का दरवाजा मुन्ना भी खुलता है। तो वांगजिंग मुन्ना कैरेट्स को देख रहा था। तो विंग मुन्ना सारे वन भी उठा के वांगजिंग को देता है। तो वांगजिंग वरना अपने कपड़ों के अंदर वन भी लगा लेता है, फिर वन भी कूदते वन भी मस्त में चल जाता है। तो विंग दिखता है, उसको ना इग्नोर मार के वरना बाहर जाके ठहरता है। तो ये ना चिंचांग वरना यानी को मैडम यू और जेंगफिमिंग वरना तीनों को पकड़ के वन भी विंग के कमरे में ना लेके आता है। लेके आते समय ना चिंचन ने ना ये कहा था कि भाई के कमरे में ना एक ओमेगा है और उनका पूरा कमरा ना पूरा ज़्यादा गड़बड़ है, वो कमरे में पूरा गड़बड़ है और बेड बिलकर भी अपने मुँह को भी छुपा लेता है। तो ये ना वो चारों भी ना अभी विंग के कमरे में थे। तो चिंचा मुन्ना कमरे को वन भी दिखा रहा था और विंग ने थोड़ा बहुत वो ना ठीक कर लिया था, बस थोड़ी चीज़ें उतर पुतर बनने से थे। तो ये ना मैडम ये बोलती कि कहाँ है वो ओमेगा, बिल्कुल भी पूछते हैं। तो मैं बोलता कि ओमेगा कौन, ओमेगा कौन, बिल्कुल भी चिंचा को ना देखता है। तो चिंचा बोलता कि वही ओमेगा जिसके लंबे बाल थे और उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे और उसके सर के ऊपर कुछ था ना, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग बोलता है कि क्या तुम सपना देख रहे हो, मेरे कमरे में तो वो एक रैबिट है, बिल्कुल भी दिखाता है। तो वो रैबिट वो ना कैरेज को उन्हें भी लगा के उन्हें भी गिन रही थी, उन्हें भी बाजू में लगाते उन्हें भी देख रही थी कितने सारे कैरेज है उसके पास, उन्हें देख रही थी। तो ये ना सभी लोग ना चिंचा को गुस्से में देखते हैं। तो चिंचा बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, ये ओमेगा को कहीं पर छुपाया है, बिल्कुल भी पूरे रूम को उन्हें भी देखता है। तो वांगजिंग उसको ना दिखता ही नहीं है। तो ना सोचने लगता है कि विंग कहाँ छुपा सकता है और बिल्कुल भी देख रहा था। तो विंग बोलता है कि मम्मी देखो ये झूठ बोल रहा है, आप ना इसे यहाँ से लेके चल जाओ, बिल्कुल भी बोलता है। तो मैडम भी बोलती कि चिंचा चलो, बिल्कुल भी बोलती है। तो चिंचा बोलती कि नहीं, बिल्कुल भी पीछे का दरवाज़ा वो ना खोलता है और वो ना खुशी से उन्हें भी चिल्लाता है। तो सभी लोग वो लोग ना आते हैं, क्या हुआ बिल्कुल भी देखते हैं। तो मैंने भी वांगजिंग कैसे कैसे किया था, उन्हें भी एक एक कैरेट को उन्हें भी छोड़ते हुए उन्हें भी थोड़ा थोड़ा दूर पे वो ना छोड़ते हुए उन्हें भी जा रहा था। तो मुन्ना अपने सर को उन्हें भी पीट लेता है। वो चिंचा बोलता कि देखो वो इंसान ना यहीं पर इस कहीं पर है, बिल्कुल भी वो कैरेट को उठाते हुए उन्हें भी जा रहा था। तो यह ना दूसरी तरफ ने से ना वांगजिंग वो ना दिखता है। तो उसके कैरेट्स कम हो गए थे, तो पलट के दिखता है। तो वो ना एक एक जगह पे वो ना कैरेट्स को ना छोड़ रहा था ना, तो वो ना एक एक को पे उठा रहा था। तो यह भी चिंचा वो ना वांगजिंग को देख लेता है। फिर वन भी सभी को भी दिखाने लगते कि देखो मम्मी, ये जो ओमेगा था भाई के कमरे में बिल्कुल भी दिखा रहा था। वांगजिंग वरना चिंचा के हाथ को दिखता है, फिर वरना अपने कैरेट्स को वरना भी लेने की कोशिश करता है। तो चिंचा वरना वांगजिंग को देते वन भी मैडम को वरना बोल रहा था और सभी लोग अभी इनको ना गुस्से में देखने लगते हैं। तो यह ना भी सभी लोग ना एक कमरे में बैठे से थे, वरना भी एक मीटिंग के जैसा था। तो सभी लोग ना बैठे से थे और वांगजिंग मुन्ना एक कैरेट को ना खाते हुए ना भी सभी को देख रहा था। तो सभी लोग वांगजिंग को देख रहे थे। तो वांगजिंग देख रहा था और वो ना अपने कैरेट्स को ना भी छुपा रहा था। तो यह ना मैडम ये वो ना विंग को पूछते कि क्या तुम दोनों प्यार करते हो, बिल्कुल भी पूछती हैं। तो विंग बोलता कि नहीं, मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा मुन्ना पीछे से कहता कि पहली बार और पहली बार में बिल्कुल भी बोलता है। तो
मैडम यू एक लुक देती है चिंचा को। तो चिंचा वो ना अपना मुँह ना बंद कर लेता है। तो ये ना चेंग फिमिंग वो ना विंग को वो ना गुस्से में देखते हैं। तो विंग बोलता है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी बोलता है। तो चेंग फिमिंग बोलता है कि हमने कब बोला, बिल्कुल भी देखता है। तो विंग बोलता है कि पक्का ये चिंचा ने तो ऐसे ही बोला होगा, हम दोनों ने बिल्कुल भी वांग चिंग को देखता है। तो यह ना मैडम भी बोलते कि मैं मेरे दोनों बेटे पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल भी वांग चिंग को देखती है। भी वो ना वांग चिंग से ना बात करती है, पर वांग चिंग वो ना मैडम को देख रहा था और वो ना कैरेट को भी खा रहा था। तो विंग वो ना वांग चिंग को देखता है, फिर वो भी वांग चिंग के हाथ से वो भी कैरेट को ना खींच लेता है और बोलता है कि मेरी मम्मी तुमसे बात करे तो बात करो ना, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांग चिंग वो ना रोने का मुंह बना लेता है। तो मैडम ये वो ना दूसरा कैरेट वो भी उठा के देती है। तो वांग चिंग वो ना लेके वो भी खाने लगता है। तो विंग देखता है, फिर वो भी वांग चिंग के हाथ से कौन सा कैरेट लिया था वही वो भी खाने लगता है गुस्से में। तो ये ना मैडम यू वांग चिंग को वो भी सवाल पूछे जा रही थी, पर वांग चिंग वो ना कुछ भी नहीं कर रहा था। तो मैडम यू बोलते कि शायद ये सुन नहीं सकता होगा, बिल्कुल भी बोलते हैं। तो विंग बोलता है कि नहीं सुन सकता है, बिल्कुल भी वांग चिंग के कान के पास उन भी चुटकी बजाता है। तो वांग चिंग उस तरफ होना देखने लगता है। तो विंग की मम्मी बोलती है कि मिस मैडम यू शायद ये बात नहीं कर पाता होगा, बिल्कुल भी बोलते हैं। तो विंग वांग चिंग को देखता है, फिर बोलता है कि शायद, बल्कि वो ना थोड़ा उदास होता है वांग चिंग को देख के कि ये कितना प्यारा है, पर ये बात नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी देख रहा था वांग चिंग को। वो यानी बोलते कि तो अभी इसका नाम भी नहीं मालूम ना, बिल्कुल भी पूछते हैं। तो विंग बोलता है कि हाँ, बिल्कुल भी वांग चिंग को ना देख रहा था। तो ये ना चेंग फिमिंग वो ना ठहरता है, फिर बोलता है कि हमें इसका घर पता करना चाहिए और उसे उसके घर को छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल भी बोलता है। तो सभी लोग ना वांग चिंग को देख रहे थे। तो वांग चिंग वो ना कैरेट को ना सामने करता है कि क्या किसी को चाहिए, बिल्कुल भी सामने करता है। तो सभी लोग ना हंस रहे थे। तो वांग चिंग वो ना खाते हुए भी सभी को देखता है। तो ये ना मैडम ये ना उठते हुए बोलते कि चलो अभी सब लोग खा लेंगे, बिल्कुल भी बोलते हैं क्योंकि अभी तक ना किसी ने डिनर नहीं किया था। तो वह भी सर्वेंट्स आके वो लोग ने भी खाना लगा रहे थे। तो वांग चिंग के सामने भी ना लगाते हैं। तो वांग चिंग ना वो खाने को देखते हुए भी कैरेट को खा रहा था। तो विंग वांग चिंग के बाजू बटन से था, वो ना वांग चिंग के हाथ से कैरेट ना खींच लेता है, फिर बोलता है कि ये छोड़ो, तुम खाना खाओ, बिल्कुल भी कैरेट को ना पीछे की तरफ ना भी फेंक देता है। तो वांग चिंग वो ना रोने का मुंह बना के वो ना कैरेट को देखता है, फिर वो ना दूसरा कैरेट वो ना लेके वो ना खाने वाला था। तो विंग भी ना खींच लेता है, फिर वो ना गुस्से में वो ना बोलता है कि अगर तुम ये नहीं खाए तो मैं ना ये सारे कैरेट्स ले लूँगा, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांग चिंग वो ना विंग को दिखता है। तो विंग ना गुस्से में वो ना इशारा करता है कि ये खाना खाओ, बिल्कुल भी इशारा करता है। तो वांग चिंग वो ना सभी को उन भी देखने लगता है। तो सभी लोग स्टॉप स्टिक्स को पकड़ के वो लोग ना खा रहे थे। तो वांग चिंग दिखता है और उसके हाथों के पास उन भी लगाता है, उसको ना ठीक से पकड़ने नहीं आ रहा था। तो मिंग देखता है और वो भी वांग चिंग के हाथ में वो भी स्टिक्स को वो भी ठीक से लगाता है। तो वांग चिंग दिखता है और वो एक बड़ी सी स्माइल करता है। तो मिंग वो ना सोचते कि मुझे क्या हो रहा है, बिल्कुल भी खाने लगता है। तो वांग चिंग वो ना सूप को देखता है, फिर वो ना सभी की तरफ देख रहा था। तो सभी लोग वो लोग ना खा रहे थे। तो वांग चिंग वो ना अपना सर वो ना सूप के पास लगा के वो ना वो सूप को वो ना चाटने लगता है। तो विंग दिखता है, बोलता है कि ये क्या करो, बोलकर उसके बाल को पकड़ के उन्हें भी ऊपर की तरफ वो ना खींचता है। तो यहाँ पे सभी लोग ना वांग चिंग को ना देख रहे थे। तो वांग चिंग वो ना अपने मुँह को उन्हें भी पोंछने लगता है। तो विंग बोलता है कि सब लोग कैसे खा रहे, तुम वैसे खा नहीं सकते हो क्या, बिल्कुल भी पूछता है। तो वांग चिंग वो ना सभी को उन्हें भी देख रहा था
और वो ना खाने की कोशिश कर रहा था। और ये ना वांग जिंग ना खाने से ज़्यादा उसके कपड़ों के ऊपर खाना गिराना ही ज़्यादा था। तो विंग वांग जिंग को ना बुलाता है। तो वांग जिंग विंग को देखता है। तो विंग वो ना सिखाने लगता है कि देखो तुम ऐसे खाओ, बिल्कुल भी उसको ना खाते हुए भी दिखा रहा था। तो वांग जिंग ट्राई करता है, पर उसके हाथ से ना 2 कटोरे वो ना नीचे गिर जाते हैं। तो एक में ना सूप भी था, तो वो सूप ना उछल के विंग के आँख में ना चल जाता है। तो विंग ना ठहर के अपने आँखों को वो ना मसलने लगता है। तो सभी लोग ना उन दोनों को ना देख रहे थे। तो विंग बोलता है कि तुम बिल्कुल भी वांग जिंग को ना दिखता है। तो वांग जिंग के पूरे कपड़े, सफ़ेद कपड़े ना पूरे गंदे हो गए थे और न भी वांग जिंग ना अपने आँखों में भी मसल रहा था। तो विंग बोलता है कि तुम खाना भी ठीक से नहीं खा सकते, उठो, बिल्कुल भी उसको ना उठाता है। तो पूरे गाजर और कटोरा वो ना नीचे गिरता है। तो विंग वांग जिंग को देखता है। तो वांग जिंग ने ना पूरे कपड़े को ना गंदा कर लिया था। तो वांग जिंग वो ना विंग को देखता है। तो यहाँ पे मैडम जो वो ना एक नौकर को बुलाती है और बोलती है कि ये सारा साफ़ कर दो, बिल्कुल भी बोलते हैं। तो वो नौकर ना ठीक है बोल के उन्हें भी वहाँ से ना चल जाते हैं। और है ना मैडम ये ना फिर से दूसरी नौकर को बुलाती है और वांग जिंग को दिखा के बोलती है कि तुम ना इसे लेके जाओ और इसके लिए कुछ अच्छे वाले कपड़े दे दो, उसके पूरे कपड़े गंदे हो गए, बिल्कुल भी बोलती है। तो वो नौकर ना ठीक है बोल के वांग जिंग के हाथ को वो ना पकड़ती है। तो वांग जिंग वो ना विंग के पीछे जाके वो ना छुप जाता है। तो विंग वो ना पलट के बोलता है कि तुम जाओ उसके साथ, बिल्कुल भी वो नौकर को ना दिखाता है। तो वांग जिंग वो ना सर ना नाम में हिलाता है। तो विंग बोलता है कि मेरे बातें तुम्हें समझ में तो आते हैं पर बात नहीं करते हो ना, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांग जिंग वो ना सर ना नाम में हिलाता है। तो विंग को ना गुस्सा आ रहा था। तो मैडम ये बोलती कि विंग इसे ना मेहमान के कमरे में उसको बिठा दो और कुछ अच्छा सा कपड़ा ये ला के दे देंगी तो तुम उससे दे देना, बिल्कुल भी बोलती है। तो विंग बोलते कि अच्छा ठीक है, बिल्कुल भी वांग जिंग का हाथ पकड़ता है और बोलते कि चलो, बिल्कुल भी उसको ना लेके जा रहा था। तो ये ना विंग वो ना चल रहा था और वांग जिंग वो ना विंग के हाथ को पकड़ के उन्हें भी धीरे धीरे से उन्हें भी कूदते उन्हें भी चल रहा था। तो विंग वो ना चिल्लाता है कि तुम ठीक से चल नहीं सकते हो क्या, चलो, बिल्कुल भी उसको ना पकड़ के उन्हें भी लेके जा रहा था। तो वांग जिंग को ना ठीक से चलने नहीं आ रहा था। तो वो ना विंग के पाँव को देखते हुए उन्हें भी चलने की उन्हें भी कोशिश करता है। तो विंग उन्हें भी एक कमरे में वो ना लेके जाता है और बोलता है कि तुम अभी यहीं पर रिच रहो, बिल्कुल भी बाहर जाके देखता है। तो एक नौकर वो ना विंग के सामने ना कपड़े सामने करते हैं। तो विंग देखता है, फिर बोलता है कि ठीक है, बिल्कुल भी वांग जिंग को जाके वो ना कपड़े देता है। तो वांग जिंग वो ना कपड़ों को देख रहा था, विंग को देख रहा था। तो विंग बोलता है कि मुझे मत देखो, ये लोग पेड़ों बिल्कुल भी बाहर ना निकल जाता है। तो ये ना विंग थोड़ी देर तक वो ना भी बाहर रुकता है, फिर उसके बाद वो ना अंदर जाता है। तो वांग जिंग वो कपड़ों को वो ना देख रहा था। तो विंग बोलता है कि तुमने अभी तक कपड़े बदले नहीं, बिल्कुल भी पूछता है। तो वांग जिंग उन्हें विंग को देखता है। तो विंग बोलता है कि कपड़े बदलो, बिल्कुल भी वो ना बोलता है। तो वांग जिंग वो ना विंग को देख रहा था। तो विंग वो ना बाहर जाता है और एक नौकर को बुलाता है। वो ना एक लड़की थी, उन्हें भी बुलाता है, फिर बोलता है कि तुम अंदर जाओ और उसके कपड़े बदलो, बिल्कुल भी बोलता है। तो मतलब जी, बिल्कुल भी अंदर जाती है और वो भी ना ओमेगा थी। तो वो ना अंदर जाती है। तो वांग जिंग वो ओमेगा को ना छूने ही नहीं देता है। तो वो ओमेगा बहुत ज़्यादा ट्राई करती है पर वांग जिंग वो ना अपने हाथों से वो भी मार रहा था वो ओमेगा को। तो वो ओमेगा वो ना अपने दोनों गाल को वो भी पकड़ के भाग जाती है और वो ना बोलते कि वो मुझे बदलने नहीं दे रहे, बिल्कुल भी वहाँ से ना भाग जाती है रोते हुए। तो विंग ना अंदर जाता है। तो वांग जिंग वो ना विंग को देख के वो भी एक बड़ी सी स्माइल करता है। तो विंग बोलता है कि तुम कपड़े बदलो ना, ऐसे गंदे कपड़ों में तुम कितने दिन हो गए, बिल्कुल भी पूछता है। तो वांग जिंग वो ना स्माइल करता है। तो
मिंग ना अपने सर के ऊपर मुन भी पीटता है। तो वांग जिंग भी ना अपने सर के ऊपर मुन ना पीट लेता है। तो मिंग मुन भी वांग जिंग को ना पॉइंट आउट करता है। तो वांग जिंग भी ना मिंग को ना भी पॉइंट आउट करते हुए वो ना भी उन दोनों के फिंगर्स को ना जॉइन कर रहा था। तो मिंग बोलता है कि तुम मेरे जैसे नाटक मत करो। बिल्कुल भी अपने हाथ को ना फोल्ड कर लेता है। तो वांग जिंग भी ना अपने हाथों को ना फोल्ड करता है। तो ये ना पिंक को ना गुस्सा आ रहा था। फिर वो ना थोड़ा शांत होता है। फिर वो ना इशारे करके उन भी बताते हैं कि अभी तुम ना अपने कपड़े उतार के जाके नहाओ, फिर उसके बाद ये पहन लो कपड़े। बिल्कुल भी इशारे करता है। तो वांग जिंग को ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो विंग कैसे कैसे इशारे कर रहा था, वांग जिंग भी ना वही इशारे करते जा रहा था। तो मिंग वो ना शांत होता है। फिर वो ना वांग जिंग को बुला के वो ना वांग जिंग को ना दिखा दिखा के मन भी अपने ऊपर के रूप वो ना उतारता है। तो वांग जिंग भी ना उसके ऊपर के रूप वो ना निकाल देता है। तो मिंग बोलता कि हाँ ऐसे करो, पूरे रूप उतारो। बोलकर भी थोड़ा मुन्ना साइड मुन्ना भी पलट जाता है। तो वांग जिंग मुन्ना विंग को देख रहा था। तो विंग पलट के बोलता है कि क्या हुआ, उतारो। बिल्कुल भी बोलता है। तो वांग जिंग विंग को देख रहा था। तो विंग वो ना इशारा करता है कि कपड़े उतारो उतारो। बिल्कुल भी इशारा करता है। तो वांग जिंग बिल्कुल भी अपने कपड़े होने पे उतारने लगता है। तो विंग मुन्ना वांग जिंग को देखता है कि ये कपड़े उतार रहा है या नहीं। बिल्कुल भी दिखता है। तो वांग जिंग ने ना ऑलमोस्ट मुन्ना कपड़े ना उतार दिया था। तो विंग बोलता कि ठीक है, फिर उसके बाद तुम वो पानी में चल जाना। बिल्कुल भी इशारा करता है। तो वांग जिंग विंग के हाथ को देखता है। फिर वो ना बाथ टब को देख के उसमें वो ना बैठ जाता है जाके। तो विंग मुन्ना भी बहुत ज़्यादा स्पीड में मुन भी वांग जिंग को देख के मुन भी बाहर मुन भी आ जाता है। तो वांग जिंग भी ना वो ना उठ के बाहर आ जाता है। तो विंग वो ना चलते जा रहा था और वो ना महसूस करता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है बोल के। तो पलट के देखता है। तो वांग जिंग ने ना जस्ट एक थीन रोप पहना सा था और वो पानी में डुबकी लगा के आया। तो उसकी पूरी बॉडी ना विजिबल हो रही थी। तो विंग वो ना एक साइड को भी कर लेता है मुँह और बोलता है कि ये तुम ऐसे कैसे आ गए। बिल्कुल भी पूछता है। तो वांग जिंग वो ना विंग का देख रहा था। तो विंग उन्हें भी अपने रोप को उन्हें भी देखता है, ऊपर का रोप वो ना निकाल के वांग जिंग के ऊपर ना फेंक देता है। फिर उसके बाद में भी वांग जिंग के शोल्डर्स को पकड़ के उन्हें भी बेड के ऊपर ना बिठाता है। फिर वो ना वांग जिंग के बाल को देखता है तो वो भी ना भीग गया था। तो विंग वो ना एक कपड़े को लेके उन्हें भी वांग जिंग के सर को उन्हें भी पोंछने के लिए जाता है। तो वो देखता है कि वांग जिंग ना फोरहेड पे ना रिबन बंधन सा था। तो विंग मुन्ना टाटते हुए उन्हें भी निकालने लगता है कि तुम ये रिबन लगा के बाथटब में डुबकी मार लिया। बिल्कुल भी बोलते उन्हें भी वो रिबन को उन्हें भी निकालने लगता है। तो वांग जिंग मुन्ना आँखें फाड़ के उन्हें भी विंग को देख रहा था। तो विंग बोलता है कि क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहा हूँ, मैंने थोड़ी ना तुम्हें ऐसे आने के लिए बाहर आने के लिए बोला। बिल्कुल भी उसके बाल को उन्हें भी सुखाते हुए उन्हें भी पार कर रहा था और वांग जिंग विंग को ऐसे देख रहा था। तो विंग ना सोच रहा था कि ये ऐसे क्यों देख रहा है। बिल्कुल भी कुछ ना कुछ उन्हें भी बातें करते उन्हें भी वांग जिंग के बाल उन्हें सुखा रहा था। तो यहाँ पे यानी आती है रूम में और मुन्ना देखती है। तो विंग मुन्ना यानी को देख के मुन्ना यानी के पास आता है और बोलती कि प्लीज़ प्लीज़ कुछ भी मत बताना। उसको मैं बोल रहा था कि जाके नहा लो और कपड़े पहनो, पर वो मेरी बात सुन नहीं रहा था। बिल्कुल भी पूरा क्या हुआ था बताता है। तो यानी बोलते कि ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी, तुम अभी जाओ। बिल्कुल भी बाहर दिखाती है। तो फिर हाँ बिल्कुल भी हंसना चल जाता है। तो ये ना नेक्स्ट डे ना वांग जिंग ने ना विंग के अपर रोब्स उन्हें भी पहन के वो ना पूरा चैंकलाइन उन्हें भी घूम रहा था और सभी लोग ना देख देख के बातें बना रहे थे। तो यह ना विंग वो ना नदी के पास बैठ कर उन्हें भी पत्थर के साथ वो ना खेल रहा था। तो एक लड़की उन्हें भी वहाँ से जा रही थी। वो ना विंग को देखती है, फिर बोलती कि तुम बहुत गंदे हो। बिल्कुल भी हंसना चल जाती है।
तो मैं सोचते कि क्या हुआ, मैं गंदा, मैं क्यों गंदा, जाने दो, बिल्कुल भी खेलने लगता है। ये थोड़ी देर के बाद वहाँ पे उठता है, फिर भी अपने कमरे के पास जाएंगे, बिल्कुल भी चल रहा था और सभी लोग ना विंग को देख के वो लोग भी कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे और विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो ना आसपास देख रहा था और वो ना चलते जा रहा था। तो ये ना विंग ना भी सभी को देखते हुए भी जाता है रूम में और ना सोचते कि सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे, बिल्कुल भी सोचता है। फिर यह ना थोड़ी देर के बाद ना मैडम यू विंग को बुलाती है। तो विंग वो ना जाता है मैडम यू के पास। तो मैडम यू वो ना डांटती है विंग को, फिर बोलती है कि क्या तुम और वो लड़का, क्या तुम दोनों किसी रिश्ते में हो, बिल्कुल भी पूछते हैं। तो विंग बोलते कि नहीं, बिल्कुल भी मैडम यू को ना देखता है। तो मैडम यू उन्हें भी डांटती है और उन्हें भी डांटते उन्हें भी समझा देती है कि वांगचिंग मुँह कैसे घूम रहा था विंग का कपड़ा पहन के। तो विंग बोलते कि मैं तो वहीं पर ही भूल गया था कर रहा था, बिल्कुल भी बोलता है। तो मैडम यू वो ना गुस्से में विंग को देखती है। तो विंग बोलते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल भी बोलता है। तो यह ना चेंग फेमिंग वो भी ना वहीं पर ही था। वो बोलता है कि तुम अभी वो लड़के के साथ शादी करोगे, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग बोलता है कि नहीं नहीं हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी समझाने की कोशिश करता है। पर यह ना मैडम यू चेंग फेमिंग कोई भी सुनने वाले नहीं थे विंग के। वो लोग ने भी वहाँ से ना चल जाते हैं। तो विंग वो ना नीचे बैठ जाता है। तो थोड़ी देर के बाद ना वो एक कमरे में ना जिनसा आता है। वो ना विंग को देख के वो ना पूछते हैं कि अच्छा तुम्हारे ओमेगा के तुमने डाटा क्या, बिल्कुल भी पूछता है। तो विंग वो ना जिनसा को देखता है। तो जिनसा बोलता है कि वही कल रात को तुम्हारे कमरे में, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग बोलता है कि मजाक मत कर, बिल्कुल भी बोलता है। तो जिनसा बोलता है कि भाई मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, बस सच्ची वो ओमेगा अकेले वो ना जंगल के पास जा रहा था, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो जिनसा बोलता है कि आप जाओगे नहीं, बिल्कुल भी पूछता है। तो विंग बोलता है कि नहीं, अच्छा वो चल गया, तो बिल्कुल भी बोलता है। तो जिनसा बोलता है कि पर वो तो बहुत ज़्यादा मासूम है ना, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग बोलता है कि बकवास, वो बिल्कुल भी मासूम नहीं, बिल्कुल भी वहाँ से ना जाता है उसके कमरे में। तो विंग देखता है कि उसके कमरे में ना एक रैबिट थी ना, वो कैरेट्स को उन्हें भी सजा रही थी, ट्रायंगल की तरह उन्हें भी लगाती है और वो ना बहुत मज़े से उन्हें खा रही थी एक कैरेट को। तो विंग ना बेड के ऊपर वहाँ पे लेट जाता है और सोचता है कि वो भी गाजर के पीछे एकदम पागल है, बल्कि मन भी अपने आंखें बंद करता है। तो उसे ना याद आता है जिनसा की बातें। तो जिनसा बोलता है कि मैंने तो सुबह देखा था, शाम हो गई, अभी तक वो आया नहीं, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग ना उठ जाता है, फिर सोचता है कि अभी मुझे उसको जाके लेकर आना पड़ेगा, बिल्कुल भी उठता है। और यहाँ भी दूसरी जगह ना वांगजिंग वो भी वापस वो ना जंगल से वो भी आ गया था। उसके फेस के ऊपर ना पूरी मट्टी मट्टी थी और वो भी आ रहा था और सभी लोग ना वांगजिंग को ना देख रहे थे। तो वांगजिंग ना किसी चीज़ को वो भी पकड़ के वो भी आ रहा था। तो यह ना विंग आ रहा था और वांगजिंग आ रहा था। तो यह भी दोनों भी ना एक दूसरे को दिखते हैं। तो विंग वांगजिंग को दिखता है। तो वांगजिंग का फेस पूरा मट्टी मट्टी और उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे और विंग उन्हें भी वांगजिंग के पीछे दिखता है। तो विंग के ऊपर के रोप्स थे ना, वांगजिंग ने ना उसमें कुछ लेके आया था, वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो विंग ना वांगजिंग के हाथ से लेके उन्हें भी खोलता है। तो उसमें ना बहुत ज़्यादा रैबिट्स थे, वो ना उछलते हुए उन्हें भी वहाँ यहाँ ना चल जाते हैं। तो विंग वो ना अपने कपड़े को देखता है। तो उन्हें भी घिसते हुए वो ना लेके आ रहा था वांगजिंग। तो वो कपड़ा ना गंदा हो गया था, ख़राब हो गया था। तो विंग ना रोने का मुंह बना लेता है और आसपास
देखता है तो बहुत सारे रैबिट्स ना वहाँ यहाँ कूद रहे थे। तो यहाँ भी पिंक जोर से चिल्लाता है कि ये तुमने क्या किया बोलकर भी जोर से वो ना चिल्लाता है। तो यहाँ भी थोड़ी देर के बाद इसी ना महल में ना सभी लोग ना बैठे से थे और विंग और वांग जिन के बारे में ना बातें चल रहे थे। तो यहाँ भी चेंग फिमिंग वो ना बोलता है कि इस लड़के का और विंग का ना शादी हो रहा है, तो यहाँ कुछ भी बातें नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी बोलता है, गॉसिप्स। तो सभी लोग ना सर ना नीचे करके वो लोग ना सुन रहे थे। तो यहाँ भी चेंग फिमिंग बोलता है कि मेरे बेटे का शादी ना भी 2 दिन में हो जाएगा, तो ज़्यादा कुछ भी कोई भी बात नहीं करेगा। अगर मैंने किसी के पास भी कुछ भी सुना तो वो लोग को ना बहुत ही ज़्यादा बुरी सज़ा मिलेगी बिल्कुल भी बोलता है। तो सभी लोग वो लोग ने भी बातें करने लगते हैं। तो चेंग फिमिंग अपना गला ना साफ़ करता है बिल्कुल भी साफ़ करता है। तो सभी लोग ना साइलेंट हो जाते हैं। तो यहाँ भी महल में कौन सा खाना बनता है वो शेफ़ उन्हें भी चेंग फिमिंग के सामने आता है और वो ना बोलता है कि होने वाली महारानी है ना बिल्कुल भी वांग जिन को देखते हुए भी बोलता है कि इन्होंने ना बहुत ज़्यादा खरगोश लाए हैं और वो सारे खरगोश खाना बनाने के जगह वो भी आ गए थे किचन में। वहाँ खाना कहाँ बनना था वहाँ भी बहुत सारे रैबिट्स वो लोग भी घुस गए थे और पूरा हंगामा कर दिए थे। तो चेंग फिमिंग वो ना इनको देखता है, फिर बोलता है कि तुम अभी पूरे रैबिट्स को ना तुम्हारे पास लगाऊंगी बिल्कुल भी बोलता है। तो फिर बोलता है कि मैं क्यों बिल्कुल भी पूछता है। तो चेंग फिमिंग बोलता है कि क्योंकि इसने सारे खरगोश तुम्हारे लिए लेके आए बिल्कुल भी बोलता है। तो पिंग मुन्ना वांग जिंग को दिखता है। तो वांग जिंग मुन्ना स्माइल करते हैं, भी उसके हाथ में ना एक खरगोश था, उन्हें भी विंग कर देता है। तो विंग ना ले लेता है और मुन्ना सोचता है कि अभी ये सारे मेरे कमरे में रहेंगे बिल्कुल भी सोच रहा था। तो इन भी चेंग फिमिंग वो ना बोलता है कि आज एक दिन के लिए तुम्हारे पास लगाओ, फिर उसके बाद वांग जिंग को समझा के इससे ना इन सारे को तुम लोग ना जाके छोड़ देना, समझ में आया बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग ना सर ना हाँ में लाता है। तो यह ना भी सारे खरगोश को ना नौकर ना सभी लोग ना लेके आके विंग के कमरे में ना छोड़ रहे थे और विंग वो ना बेड के ऊपर ना बैठन सा था और वो खरगोश विंग को ना देख रहा था और वो ना रूम के सारे खरगोश को वो ना देख रहा था। तो 10 से भी ज़्यादा खरगोश थे और वो खरगोश ना एक वहाँ उछल रहा था तो एक यहाँ बोलकर वो खरगोश ना एक दूसरी दुनिया में थे। तो विंग ना देख रहा था और एक खरगोश आके विंग के सर के ऊपर ना बैठ जाता है और यहाँ पे वांग जिंग वहाँ पे रूम के अंदर आता है और वो ना विंग को देख के वो ना स्माइल करता है। तो विंग वो ना वांग जिंग को देखता है और वो ना मुँह बना लेता है और वो ना रोने जैसा हो गया था क्योंकि उसने ना आज सुबह उसने ना बहुत मुश्किल से वो ना रूम को ना साफ़ किया था, पर खरगोश आने के बाद 10 मिनट में पूरा कमरा ख़राब। तो ना वांग जिंग को देखते हैं, फिर उसे ना याद आता है कि अभी 2 दिन में विंग का शादी इस लड़के से हो रहा है और बस 2 दिन में इसने मेरा ये हालत कर दिया। अगर शादी करके इसके साथ रहूँगा तो बिल्कुल भी सोचता है। तो उसकी इमेजिनेशन में ना विंग ना बेड के ऊपर बैठन से था और खरगोश सारे ना विंग के ऊपर ना चढ़न से थे और विंग का बस फेस दिख रहा था, पूरे बॉडी के ऊपर ना पूरे खरगोश थे और कमरे में भी खरगोश घूम रहे थे और वांग जिंग देख के उन्हें भी हंसते उन्हें भी तालियां मार रहा था। तो विंग नहीं बिल्कुल भी उठता है तो उसके ऊपर ना एक रैबिट ना चढ़ गई थी, वो ना नीचे गिर जाती है। तो वांग जिंग दिखता है तो वो रैबिट को ना उठा के उन्हें भी विंग को दिखता है
तो विंग ना रैबिट को ना वांगजिंग के हाथ से लेके उन भी सलाते हैं, उन भी माफ़ी मांग रहा था। तो वांगजिंग ना विंग को देख के उन्हें स्माइल करता है और विंग के लिप्स के ऊपर उन भी किस करके दूर होता है। तो विंग शक उन्हें वांगजिंग को देखता है। तो वांगजिंग उन्हें नीचे बैठ के उन्हें भी रैबिट्स के साथ उन्हें खेल रहा था। तो विंग उन्हें सोच रहा था कि क्या इसने सच्ची में या नहीं, बिल्कुल भी सोचते हैं उसके लिप्स को मन भी छूता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे होने के बाद इसना विंग सुबह जल्दी उठ जाता है और मन भी सारे रैबिट्स को पकड़ के मन भी जंगल में छोड़ के आ जाता है। और विंग ने पहले कौन सा रैबिट लेके आया था वो ना अभी तक विंग के कमरे में ही था, वो ना आराम से मन भी लेटन सा था। तो विंग दिखता है और उसको भी गुदगुदी करके उसको ना उठाता है। फिर मैंने भी अपने हाथ में लेके मैंने भी खेलते हैं, भी सोचने लगता है कि अगर वो लड़का आ गया तो, और उसके रैबिट्स के बारे में पूछा तो बिल्कुल भी सोचता है। फिर सोचता है कि मैं उससे क्यों डर रहा हूँ, वो बात भी नहीं कर सकता है बिल्कुल भी। वो रैबिट को भी बेड के ऊपर ना बिठा देता है। फिर वो भी नहाने के लिए जाता है। फिर वो भी नहाने के बाद वो ना बस एक रूप वो भी कपड़ा पहनता है और वो ना बाहर आता है। तो वो देखते हैं कि वांगजिंग वो ना सारे चीज़ें उन भी उठा के उन भी देख रहा था रैबिट्स को, पर एक भी रैबिट वांगजिंग को ना नहीं दिखता है। उसने कौन से रैबिट्स को लाया, कोई भी एक भी नहीं था। तो वांगजिंग वहाँ यहाँ ना ढूंढने लगता है। तो विंग वो ना वांगजिंग का हाथ पकड़ता है। तो वांगजिंग विंग को ना दिखता है। तो विंग बोलता है कि तुम फिर से मेरे कमरे को गंदा कर दिया, बिल्कुल भी बोलता है। तो यह ना वांगजिंग वो ना विंग के रूप्स के अंदर वो ना हाथ डाल देता है और वहाँ भी देखने लगता है कि क्या खरगोश यहाँ है, बिल्कुल भी देख रहा था। और विंग वो ना फ्रीज हो गया था कि ये क्या कर रहा है ये ओमेगा, बिल्कुल भी सोच रहा था। तो यह ना भी वांगजिंग के पोंग के पास वो रैबिट उन्हें भी आ जाता है, विंग का रैबिट, और वांगजिंग के कपड़े को पकड़ के उन्हें भी खींचने लगता है। तो वांगजिंग दिखता है और उस रैबिट को वो ना उठा लेता है। तो विंग सोचता है कि अच्छा मैंने इसे रख लिया, अगर एक भी रैबिट नहीं मिलता तो ये मेरे साथ क्या करता, बिल्कुल भी सोचता है। तो वांगजिंग वो रैबिट को उन्हें भी देख रहा था। फिर उसके बाद वांगजिंग वो ना विंग को ना गुस्से में देखता है और विंग का हाथ पकड़ के उन भी विंग के हाथ में ना वो ना काटता है। तो विंग बोला कि क्या तुम कुत्ते हो, बिल्कुल भी उसके हाथ को भी सहलाने लगता है। वो इन भी वांगजिंग वो ना गुस्से से वो कमरे से ना निकल जाता है। तो विंग वो ना वांगजिंग को जाते हुए देखता है। फिर वो रैबिट को देख के पूछता है कि क्या उसे पता चल गया कि मैं सारे रैबिट्स को वापस वहाँ छोड़ के आ गया, बिल्कुल भी बोलता है। तो वो रैबिट ना सर ना हाँ में लाती है। तो विंग बोलता है कि हाँ तुम कितने समझदार हो, पर वो बिल्कुल भी सोचता है। तो वांगजिंग होना गुस्से से होना जा रहा था। तो चिंचाक बीच में आ जाता है और बोलता है कि तुम कल जंगल में अकेले क्यों गए थे, बिल्कुल भी पूछता है। तो वांगजिंग होना चिंचाक को ना देख रहा था। तो चिंचा बोलता है कि हाँ तुम बात नहीं कर सकते हो ना। वल्कन भी वांगजिंग को देख के बोलता है कि तुम्हें ना मुझे ना एक रैबिट दे देना चाहिए था, तुमने बहुत गलत किया। और भैया ने आज सुबह जाके सारे छोड़ के आ गए, मुझे एक भी नहीं दिया, बिल्कुल भी मुंह बनाता है। तो वांगजिंग वो ना चिंचा को ना देख रहा था। तो चिंचा बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, बिल्कुल भी वांगजिंग का हाथ पकड़ के वो ना लेके जाता है उसके कमरे में। और वन भी वांगजिंग को बिठा के उसको ना भी मेकअप लगाने लगता है। तो वांगजिंग पहले वो ना लगाने नहीं देता है, पर चिंचा ना वांगजिंग के साथ वो ना भी बड़ी सी स्माइल लेके बात कर रहा था और वो ना भी मेकअप लगा रहा था। तो वांगजिंग उसको ना थोड़ा ठीक लगता है, क्योंकि विंग हमेशा देखे तो गुस्से वाला मुंह लगा कि उन्हें भी कुछ ना कुछ बोलता रहता है, पर वांगजिंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और ये ना चिंचा ना स्माइल करते हैं और उन्हें भी विंग के बारे में उन्हें भी पता नहीं लगता कि वो विंग के साथ क्या क्या करता है और उसे पनिशमेंट कैसा मिलता है, बिल्कुल भी बता रहा था। और वांगजिंग बस
चिंचा को भी देख रहा था। तो चिंचा ने भी बोला कि हाँ तुम बहुत प्यारे दिख रहे हो, बिल्कुल भी मेरे के पास भी टर्न करता है। तो वांगजिंग दिखता है तो वांगजिंग ना पहले से इस भी सुंदर था और चिंचा ने ना थोड़ा मेकअप लगा दिया तो वांगजिंग ना टेम्पटिंग दिख रहा था। तो चिंचा बोलते कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे दिख रहे हो, बिल्कुल भी दिखता है। तो वांगजिंग उन्हें चिंचा के फेस को भी देखता है। तो चिंचा बोलते कि क्या तुम मेरे फेस के ऊपर मेकअप करोगे, बिल्कुल भी पूछता है। तो वांगजिंग उन्हें वो मेकअप किट को दिखता है। तो चिंचा ना बैठ जाता है और बोलता है कि चलो तुम अभी मुझे तैयार करो, बिल्कुल भी दिखा रहा था उसके चेहरे को और वो मेकअप किट को। तो वांगजिंग सर हाथ में लाता है और उन्हें भी चिंचा को भी तैयार करने लगता है। तो यहाँ भी थोड़ी देर के बाद ना एक नौकर ना भी चिंचा का डोर उन्हें भी नॉक करता है। तो चिंचा बोलता है कि क्या हुआ, बिल्कुल भी पूछता है। तो वो नौकर बोलता है कि महारानी के लिए एक रिश्ता है, तो आप आना चाहोगे या नहीं, बिल्कुल भी पूछ रहा है, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि सच्ची मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल भी वांगजिंग को पकड़ के उन्हें भी बाहर ना निकल जाता है। यहाँ भी सभी वो लोग भी चिंचा को देख रहे थे और सर ना नीचे कर रहे थे और चिंचा उन्हें भी एक कमरे के अंदर उन्हें भी जाता है और बोलता है कि सीजे आपका शादी का रिश्ता आया, बिल्कुल भी धीरे से उन्हें भी सभी को ना देखता है। सभी लोग वो लोग ना भी अपने मुँह के ऊपर ना हाथ लगा लिया था और यहाँ पे विंग ना उठते उन्हें भी हंसने लगता है और बोलते कि ये क्या हाल बना दिया, चेहरे का बिल्कुल भी हंस रहा था। वो चिंचा ना वांगजिंग को देखता है, फिर बोलता है कि भाई की बीबी क्या कर दिया मेरे चेहरे का, बिल्कुल भी अपने चेहरे को भी चुपता है। तो उसको ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो वह ना अपने रूम के पास वह ना भागता है और यहाँ पे विंग ने चिल्लाता है कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, बिल्कुल भी चिल्लाता है। फिर वह ना वांगजिंग को देखता है तो वांगजिंग बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग दिख रहा था। तो विंग बोलता है कि मुझे अभी बाहर जाना पड़ेगा, बिल्कुल भी वांगजिंग को पकड़ के मन भी अपने कमरे में ना लेके जाता है और बोलता है कि ये तुमने क्या कर लिया, बोलकर उसका फेस पकड़ के उसके मुंह ना धोते जा रहा था। फिर उसके बाद उसके फेस को मन भी कपड़े से ना पोंछ रहा था और मैं ना सोच रहा था कि तुम्हें ऐसे कोई भी नहीं दे सकता है, बिल्कुल भी उसके फेस को मन भी रगड़ रगड़ के मन भी पूरा मेकअप को वो ना उतार रहा था। तो यहाँ पे वांगजिंग उनको देखते हैं तो वही बोलता है कि हाँ अभी तुम ठीक हो, अभी जा सकते हो तुम, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगजिंग ना मुँह फुला के उन भी विंग को ना देख रहा था। तो यहाँ पे विंग उन भी वो खरगोश को देखता है, फिर उन्हें बोलता है कि ये देखो ये कितना प्यारा है, मेरे को उतार दिया तो भी ये कितना ज़्यादा प्यारा है ना, बिल्कुल भी वो रैबिट के साथ ना बात कर रहा था। तो वांगजिंग को ना जेलसी फील होती है, तो वहाँ पे उठ के हंसना चल जाता है और दूसरी जगह ना चिंचा वरना मिरर में वहाँ पे अपना चेहरा दिखता है। तो पूरा पाउडर वहाँ पे भूत की तरह रोगन सा था और तो ना गोलू मोलू से पिंक पिंक वहाँ पे चिक्स के ऊपर ना करण सा था। तो चिंता वहाँ पे रोने जैसा हो गया था कि सभी लोग मेरे चेहरे को देखे, बिल्कुल भी सोचते होने भी अपने मुँह को वहाँ पे पोंछता है कि वहाँ पे भाग जाता है। तो सभी लोग वो लोग ना चिंचा को देख के सर ना नीचे करके वो लोग ना हंस रहे थे। तो चिंचा वो ना विंग के कमरे में जाता है और वहाँ भी बोलता है कि सब लोग मुझे देख के हंस रहे, तुम्हारे मम्मी का नहीं, बिल्कुल भी बोलता है। तो ये ना विंग वो ना वांगजिंग के साइड ले रहा था कि उसको कुछ भी नहीं मालूम, तुम उसको दे दिया तो वो तुम्हारी गलती है ना, उसकी गलती नहीं है, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा को ना गुस्सा आता है कि अभी तक शादी भी नहीं हुई और तुम उसके साइड में जाओ, बिल्कुल भी विंग के साथ ना बात करना बंद कर देता है। और यह भी 2 दिनों के बाद ना विंग का और वांगजिंग का ना शादी हो रहा था और वांगजिंग को ना कुछ मालूम ही नहीं, उसको ना बिठाया गया, उसको तैयार कर रहे, वो ना बस तैयार हो रहा था, चिंचा ने कैसा तैयार किया था वैसे ही बिल्कुल भी सोच रहा था।
और यहाँ पे विंग का शादी हो जाने के बाद 2-3 महीने के बाद यानी का शादी करेंगे बिल्कुल वो लोग भी प्लान करते हैं। और यहाँ पे मेकअप का जिम्मेदारी जंसा लेता है कि मैं करूँगा मेकअप, बिल्कुल भी बोलता है। और यहाँ पे जंसा वो ना मेकअप करने के बाद ही वो ना घूंघट होने भी डाल देता है और बोलता है कि ये कोई भी नहीं उठाएगा सिवाय भाई के, बिल्कुल भी बोल देता है। और यहाँ पे जंसा ना बहुत ज़्यादा खुश था। उन्हें भी शादी कहाँ है मानना चाहता है और उन्हें भी अरेंजमेंट्स को उन्हें भी देख रहा था। और उनको देख के उसके मन में ना एक डिफरेंट हैप्पीनेस था। तो यहाँ पे वांगजिंग को लेके आया जाता है और यहाँ पे फिंका वांगजिंग का दोनों को भी ना शादी करवा देते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट नाइट का सीन, तो विंग होना सोच रहा था कि नॉर्मल के दिन वांगजिंग इतना अच्छे से तैयार होके घूम रहा था, तो घूंघट उठाने के बाद क्या होगा बिल्कुल भी सोच रहा था। और मैंने सोच रहा था कि नहीं, जो वो पसंद नहीं है बिल्कुल भी। दो साइड्स में उन्हें भी था, एक साइड पसंद है एक साइड नहीं है। तो यहाँ पे चिंचा मुन्ना विंग के साथ मुन्ना बातें करने लगता है और विंग मुन्ना सोच रहा था कि इसका गुस्सा चला भी गया, बिल्कुल भी सोच रहा था। और यहाँ पे विंग मुन्ना वांगजिंग का घूंघट वूंघट भी उठाता है। तो चंचल ने ना वांगजिंग को ना एकदम भूत की तरह उन्हें भी सफ़ेद कर दिया था। तो विंग बोलते कि चिंचा तुमने ये बहुत गलत किया, बिल्कुल भी सोचता है। फिर वांगजिंग का हाथ पकड़ के उन्हें भी वॉशरूम के पास लेके जाता है और उसके मुँह को उन्हें भी फिर से धोने लगता है। वांगजिंग ना गुस्से में बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि विंग ने वांगजिंग के पूरे रैबिट्स को उसने छोड़ के आ गया। और दूसरा वो ना बिना सोचे समझे हमेशा विंग ना वांगजिंग को डांटते रहता है। और अभी विंग ना वांगजिंग के फेस को पकड़ के उन्हें भी रगड़ रहा था। तो वांगजिंग वो ना सोच रहा था कि चचा कितनी प्यार से उन्हें भी मेकअप करता है और ये पूरा रगड़ रगड़ के निकालता है, बिल्कुल भी सोच रहा था। तो यहाँ पे विंग वो ना वांगजिंग को ना पेट के ऊपर बिठा के मन भी फिर से उसका चेहरा मन भी पोंछने लगता है एक छोटे से कपड़े से। तो वो रैबिट मन भी उन दोनों को ना देख रहे थे। तो यहाँ पे विंग वांगजिंग के चिंग को पकड़ के ऊपर करता है और उसको ना एक डीप पैशनेट मन भी किस करने लगता है। तो वांगजिंग भी ना किस पैक कर रहा था। और यहाँ पे विंग ना वांगजिंग को ना सुला देता है। तो वो रैबिट मन भी थोड़ा पेट के ऊपर आके उन्हें भी देखने लगते हैं। तो विंग वो रैबिट को देखता है तो वो रैबिट ना चुप जाती है। तो विंग उन्हें एक स्माइल करता है और उसके ऊपर के कपड़े निकाल के उन्हें भी रैबिट के ऊपर उन्हें भी फेंक देता है। तो वो रैबिट उन्हें भी बहुत मुश्किल से उन्हें भी वो कपड़े से बाहर आई थी। उन्हें भी फिर से बेड के ऊपर छेड़ के वो देखती है। तो दोनों भी ना निकलते हैं। तो वो रैबिट उन्हें भी बहुत ज़्यादा पिंक हो गई थी, उन्हें भी नीचे बैठ जाती है। और यह ना भी सुबह का सीन, तो यह ना भी रैबिट उन्हें भी अपने कान को उन्हें भी पकड़ के बैठा सी थी और उसके आँखों की नीचे ना डार्क सर्कल्स आ गया था। और वांगजिंग पूरे रात वो ना चिल्ला रहा था। तो इन भी रैबिट वो ना सुबह जाके वो ना सोता है आराम से। तो इन भी शाम को ना विंग मन पे उठ के वांगजिंग को देखता है, ना एक स्माइल करता है और वो ना जाके फ्रेश होता है। फिर मन पे वांगजिंग को उठाता है। तो वांगजिंग उठ के मन पे विंग को देखता है। तो विंग वांगजिंग को ना ब्राइडल स्टाइल में उन्हें भी उठा लेता है। तो वांगजिंग उन्हें विंग को ना टाइटली पकड़ लेता है। तो विंग उन्हें वांगजिंग को ना लेके जाता है और उसको ना भी नहलाता है, फिर उसको ना भी कपड़े पहना के बिठा देता है। और वांगजिंग की पेट की तो वाट पड़न सी थी। और वांगजिंग मुन्ना भूल ही गया था कि वो गुस्से में था, वो नाराज़ था, वो सारी चीज़ें मुन्ना भूल ही गया था। और उसकी कमा वो बोल नहीं सकते, उतना दुख रहा था उसको। पर यहाँ पे विंग मुन्ना वांगजिंग का ना बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। उसको ना भी खाना पीना उन्हें भी सारी चीज़ें देता है और वांगजिंग का उन्हें भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। फिर उन्हें भी
वो खरगोश को देखता है। तो वो खरगोश ना बहुत अच्छे से सो रही थी। तो विंग वो खरगोश को मैंने भी पकड़ता है और मैंने जाके जिंजा को देता है। तो जिंजा ना बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो मैंने भी वो रैबिट को पकड़ के उन्हें भी अपने कमरे में लेके जाता है। तो तब तक वो रैबिट उन्हें भी उठ जाती है और उन्हें भी आसपास दिखती है, फिर जिंजा को देखती है। तो जिंजा वो रैबिट के साथ उन्हें भी खेलने लगता है। फिर उन्हें भी खेलना हो जाने के बाद उन्हें एक जगह लगा के उसके ऊपर ना एक बड़ा सा डब्बा उन्हें भी लगा देता था और उसमें ना छोटे छोटे छेद थे। तो वो रैबिट वो ना चप ये क्या है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा हिलाने की ट्राई करती है, पर जिंजा ने ना उसके ऊपर ना थोड़े चीज़ें भी लगा दिए थे भारी वाले। तो वो रैबिट ना अगले दिन ही वो ना भाग जाती है वहाँ से। तो यह ना भी विंग उन्हें भी वांगजिंग का वो ना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था और रात में वो ना वांगजिंग को ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। और वांगजिंग वो ना रात को भूल के उन्हें भी बस सुबह के बारे में उन्होंने भी देख रहा था कि विंग उसका कितना अच्छे से ध्यान रख रहा है बोल के, वो कितना मासूम है ना। तो यह भी विंग मुन्ना वांगजिंग के मुँह से उसका नाम मुन्ना सुनना चाह रहा था। तो उन्हें भी वांगजिंग को उन्हें भी प्रैक्टिस कराने लगता है। वांगजिंग सुन सकता है पर बोल नहीं सकता है, तो उन्हें भी प्रैक्टिस कराता है। तो वांगजिंग वो बस यही बोलता है कि वी बोलकर भी बोलता है, वी बस वही बोलता है। और है ना विंग मुन्ना सोच रहा था कि मेरा नाम विंग है, ये वी बोलता है, विंग वी। हाँ हाँ बिल्कुल भी रोने जैसा हो जाता था। पर वरना वांगजिंग को वरना हर बार वरना प्रैक्टिस कराता था कि मेरा नाम बोलो, विंग विंग बिल्कुल भी समझाता था। पर वांगजिंग से मुँह से ये निकलता था कि वी वी वी। या BTS के कौन कौन फैन है मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, ठीक है ना। तो यह ना भी तीसरी जगह ना जिंजा वो रैबिट को उन्हें भी बहुत दिनों से उन्हें भी ढूंढ रहा था और रैबिट उसको ना दिखाई नहीं दे रहा था। तो एक दिन ना एक रैबिट को उन्हें भी देखता है विंग और वांगजिंग के कमरे के पास। तो जिंजा जाके उन्हें भी उठाता है और बोलता है कि तुम यहाँ छुपी हो, बिल्कुल भी देखता है। फिर उन्हें सोचता है कि ये लड़की से लड़का कैसे बन गया, बिल्कुल भी सोचता है। फिर सोचता है कि जाने दो, कोई भी होने दो, रैबिट तो है ना, बिल्कुल भी उसको पकड़ के उन्हें भी अपने कमरे में ना लेकर चल जाता है। पर वो रैबिट वरना जिंजा के साथ ना बिल्कुल भी आना नहीं चाह रहा था, वरना जिंजा को ना दूर करते जा रहा था और वरना विंग और वांगजिंग के रूम के पास ना बार बार जा रहा था। तो जिंजा उन्हें भी टाइटली पकड़ के उन्हें भी उसको ना भी लेके आ जाता है और उसके कमरे में उन्हें बिठा के उसके साथ ना थोड़ी देर ना खेलता है। पर वो रैबिट खरगोश आ रहा है, एक बार रैबिट आ रहा है, जाने दो। रैबिट वो ना बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। तो जिंजा को ना गुस्सा आता है, तो उन्हें भी वो डब्बा फिर से लगा देता है और उन्हें भी बाहर से उन्हें भी बोलने लगते कि तुम मुझसे खेलना नहीं चाहते हो ना, ठीक है मैं भी तुमसे नहीं खेलूँगा, बिल्कुल भी बोलता है और उन्हें भी कमरे से उन्हें भी चल जाता है। तो वो रैबिट ना थोड़ी देर के बाद वो ना इंसान बन जाती है और इन्हें भी वो इंसान वो डब्बे को भी हटा के वो ना विंग और वांगजिंग के कमरे के पास वो ना जाता है। तो वो देखता है कि विंग बाहर जा रहा है बोल के, तो वो आदमी वो ना छुप जाता है। फिर विंग जाने के बाद इस ना वो आदमी ना अंदर जाता है। तो ये ना वांगजिंग वो ना दिखता है, सिचैन का बिल्कुल भी बोलता है। तो सिचैन वो भी वांगजिंग के पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बिल्कुल भी पूछता है। तो वांगजिंग वो बताता है कि विंग उसका पति है, क्योंकि विंग वांगजिंग के फोरहेड रिबन को वो छू सकता है, तो वो मेरा हस्बैंड है बिल्कुल भी बोलता है। तो सिचैन बोलता है कि हाँ पर तुमने शादी क्यों किया, बिल्कुल भी पूछता है। तो वांगजिंग बोलता है कि शादी मैंने नहीं किया शादी, बिल्कुल भी बोलता है। तो
सिचैन मुन्ना समझाता है कि तुमने रेड रोब्स पहन के विंग के साथ शादी किया था, वो ना इंसानों का रिचुअल है शादी का, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांग जिंग बोलता है कि तो मेरी शादी होगी, बिल्कुल भी पूछता है। तो सिचैन सर ना हाँ में हिलाता है। तो वांग जिंग बोलता है कि मुझे पता ही नहीं, बिल्कुल भी बोलता है। तो इन भी सिचैन भी वांग जिंग को ना डांटता है कि तुम ऐसे बिना बोले तुम वहाँ से क्यों आ गए थे, और तुम्हें तो इंसानों की भाषा भी नहीं आती है, बिल्कुल भी चीखता है। तो वांग जिंग वो ना माफ़ी मांगता है। तो यहाँ पे सिचैन बोलता है कि आज हम लोग जा रहे, समझ में, रात में तुम तैयार हो जाना, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांग जिंग वो ना मना कर रहा था, तभी से ना विंग कमरे में आ रहा था। तो सिचैन वो ना रैबिट बन जाता है और उन्हें भी छुप छुप के उन्हें भी वहाँ से ना बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे वांग जिंग वो ना विंग को देख के अब से वो ना भी बहुत डिफरेंट फील कर रहा था। पहले वांग जिंग ये सोच रहा था कि विंग उसका फ़ायदा उठा रहा है, बिल्कुल भी सोच रहा था, पर नहीं, विंग ने ना वांग जिंग के साथ शादी किया, फिर उसके बाद ही बिल्कुल भी सोच के वो ना बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और ये ना विंग वांग जिंग के पास आके उन्हें भी वो ना पूछने की कोशिश करता है कि क्या हुआ, बिल्कुल भी पूछने की कोशिश करता है। तो वांग जिंग वो ना विंग को ना हक कर लेता है और वो ना कुछ भी नहीं कहता है। तो विंग को कुछ भी समझ में नहीं आया। और यहाँ पे सिचैन मुन्ना चंचा के कमरे के अंदर वहाँ भी जाके वो डब्बे के अंदर ना फिर से बैठ जाता है, क्योंकि सिचैन मुन्ना ऐसे इंसान बन के या रैबिट बन के वो घूम नहीं सकता है, कोई ना कोई उसको पकड़ ही लेगा। इससे अच्छा चंचा के कमरे में ही जाए, बिल्कुल भी सोच के वो भी आ गया था। तो यहाँ पे रात होने के बाद ना चंचा वो भी और डब्बे को ना उठा के देखता है। तो सिचैन वो ना आराम से सोन सा था, वो ना उठ के चंचा को देखता है। तो चंचा ना 2-3 गाजर भी लगाता है और बोलता है कि खा लो वरना मर जाओगे, बिल्कुल भी फिर से डिब्बे को ना बंद कर देता है। और यहाँ भी आधी रात में ना सिचैन मुन्ना वांग जिंग के कमरे के पास जाते हैं और वांग जिंग को उन्हें भी जाके उन्हें भी उठाते हैं। उन्हें भी एक रैबिट बन गए थे, उन्हें भी उठाते हैं। तो वांग जिंग मुन्ना मना करता है। तो ये ना नेक्स्ट डे सिचैन मुन्ना इंसान बना सा था और वो ना वांग जिंग को देख के पूछ रहा था कि क्यों, बिल्कुल भी पूछता है। तो वांग जिंग बोलता है कि क्योंकि मेरी शादी हो गई उनसे और मैं नहीं आ सकता हूँ, बिल्कुल भी बोलता है। तो ये ना सिचैन बोलता है कि तुम अगर नहीं आए तो अंकल डांटेंगे बहुत ज़्यादा, और तुम्हें मालूम भी होगा ना उनकी सज़ा, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांग जिंग मुन्ना सरना नाम में लाता है। तो सिचैन बोलता है कि अगर मैं चल गया तो अंकल आएंगे तुम्हें यहाँ लेने, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांग जिंग बोलता है कि मैं नहीं आऊँगा, बिल्कुल भी बैठ गया था गुस्से में। तो यहाँ पे सिचैन वो ना 2-3 दिनों से वहाँ भी ट्राई कर रहे थे वांग जिंग को मनाने के लिए, पर वांग जिंग वो ना मान ही नहीं रहा था। और यह ना सिचैन ना चंचा के साथ ना थोड़ी देर वो ना खेल ही लेते थे, चलो तुम खुश हो तो मैं भी खुश, बिल्कुल भी थोड़ी देर वो ना भी खेलते थे चंचा के साथ। तो यह ना चंचा वो ना बोलता था कि अगर तुम मेरे अच्छे से दोस्त बन गए तो मैं भी ना तुम्हें ना मेरे भाई की तरह छोड़ दूंगा, तुम मेरे कमरे में कहीं पर भी घूम सकते हो, बिल्कुल भी समझाता है। तो यहाँ भी थोड़े दिनों के बाद ना सिचैन वरना वांग जिंग को ना गुस्से में वरना भी पूछ लेते कि क्या तुम आना चाहोगे या नहीं, बिल्कुल भी पूछते हैं। वो लोग ना भी एक कमरे के बाहर ठहर के वो लोग ना बात कर रहे थे। तो आवाज़ ना थोड़ी दूर से आती है। विंग मुन्ना बुला रहा था कि बाबू तुम कहाँ हो, बिल्कुल भी पूछ रहा था। तो सिचैन मुन्ना देखता है। तो वांग जिंग बोलता है कि वो मुझे बुला रहा है, बिल्कुल भी बोलता है। तो सिचैन बोलता है कि बाबू
ये कैसा नाम है, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगजिंग बोलता है कि मुझे नहीं मालूम, पर वो हमेशा मुझे वैसे ही बुलाता है, बिल्कुल भी बोलता है। तो यन भी विंग मन भी वांगजिंग को ना ढूंढ लेता है। तब तक ना सीचन वहाँ से ना चल गया था। तो उन्हें भी रैबिट की तरह उन्हें होके उन्हें भी आसपास उन्हें भी चलते उन्हें भी चिंचा के कमरे के पास होना जाने वाला था। पर थोड़े नौकर के बच्चे वो लोग ने भी सिंचाई को पकड़ के वो लोग ने भी कीचड़ में वो लोग ने भी फेंकते और बहुत ज़्यादा खेलने लगते हैं। यह ना भी चिंचा उन्हें भी अपने कमरे में होना सिंचाई को ना ढूंढना था कि मेरा खरगोश कहाँ गया, बोलकर भी पूरे कमरे को उन्हें भी छान लिया था, पर उसे ना दिखाई नहीं दे रहा था। तो उन्हें भी बाहर जाके उन्हें भी देखने लगता है। तो उन्हें भी वो बच्चों को देखता है कि कीचड़ में ना वो रैबिट को उन लोग ने भी डुबा रहता है। तो चिंचना चीखता है और वो बच्चों को ना वहाँ से ना भेज देता है। चिंचना सिंचन को उन्हें भी उठाता है। तो सिंचन ना पूरा उन्हें भी झटकता है। तो चिंचा के ऊपर उन भी कीचड़ ना गिर गया था। तो चिंचा को ना गुस्सा आता है, पर वो ना शांत होके वो ना अपने कमरे में जाता है और उन्हें भी सिंचन को ना एक जगह बिठा के उन्हें भी अपने कपड़े ना उतारने लगता है। तो सिंचन उन्हें भी अपने आँखों के ऊपर ना हाथ लगा लेता है। तो चिंचा देखता है, फिर उन्हें भी उसको उठा के उन्हें भी नहाने के लिए चल जाता है। और यह भी थोड़ी देर के बाद में भी चिंचा उसने ना कपड़े पहने थे और वो ना सिंचन को उन्हें भी अपने ऊपर बिठा के उन्हें भी उसको उन्हें भी पोंछा था पानी को। और सिंचन ना पूरा पिंक हो गया था। और यह भी चिंचा उन्हें भी अच्छे से पोंछ लेता है और उन्हें भी सिंचन के साथ ना बातें करने लगता है। और सिंचन ना चिंचा को उन्हें भी देख ही नहीं पा रहा था, उन्हें भी आंखें बंद कर ले रहा था। तो यह भी अगले दिन सिंचन उन्हें देखता है। तो चिंचा ना अपने कमरे में ही था। तो सिंचन ना सोच रहा था कि ये खो जाएगा, मुझे वांगजिंग से बात करने का है, बिल्कुल भी सोच रहा था। तो यह भी चिंचा उन्हें भी बहुत सारे कैरेट्स उन्हें भी लाके सिंचन के पास उन्हें भी लगाता है। तो सिंचन ना चिंचा के फेस को देखता है तो बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा था। तो सिंचन ना सोचता है क्या ये बीमार है, बिल्कुल भी सोचते उन्हें भी खा रहा था। और इन भी शाम तक सिंचन को ये पता चलता है कि चिंचक ना हीट चल रहा है बिल्कुल। तो वो ना सोचते कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, बिल्कुल भी बाहर निकलने के लिए उन्हें भी उन्हें डोर तलक उन्हें भी जाता है। पर चिंचा उन्हें दिखता है और उसे ना उठा लेता है। तो सिंचन चिंचक बहुत ज़्यादा पास हो गया था, तो उन्हें भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो वो ना मोमेंट फॉर्म में उन्हें भी आ जाता है। तो चिंचा के शौक उन्हें भी अपने सर को उन्हें भी मारने लगता है और उन्हें सोचता है कि ये बस एक इमेजिनेशन है, बिल्कुल भी सोच के उन्हें भी पेट के पास जाता है। तो यह ना सिंचन चिंचा के पास आ जाता है और यह ना भी 2 दिनों के बाद का सीन। तो यह ना वांगजिंग वो ना सोच रहा था कि क्या भाई मान गया और वो चला, क्या अंकल आने वाले हैं, बिल्कुल भी सोच रहा था। तो यह भी वो ना वांगजिंग को हक कर रहा था और वांगजिंग के पेट को भी सहला रहा था और उन्हें स्माइल कर रहा था। तो वांगजिंग उन्हें विंग को देखता है और उन्हें भी स्माइल करता है। फिर उन्हें भी सोचने लगता कि पर विंग को तो मालूम रहना चाहिए ना कि मैं एक खरगोश हूँ, अगर मेरे बच्चे बिल्कुल भी उसके पेट को भी छूता है। तो विंग उन्हें भी वांगजिंग के चिक्स के ऊपर उन्हें भी किस करे जा रहा था। और इन्हें भी चिंचा के कमरे में ना सिंचन पूरे नेकर थे। वो ना चिंचा के ऊपर से उन्हें भी उठते हैं और वो ना एक रैबिट में बदल जाता है और चिंचा भी ना नेकर था। और यह भी सिंचन रैबिट में बदलने के बाद ना उसके सारे कपड़े ना गायब हो जाते हैं। तो यह भी थोड़ी देर के बाद ना चिंचा उन्हें भी उठता है और उसके कमरे में बहुत ज़्यादा दुख रहा था, वो ना आसपास देखता है।
फिर वो देखता है कि वो रैबिट वो ना बेड के ऊपर ना सोने से था। तो जिन से बोलता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है और मेरी कमर बिल्कुल भी उसके कमर को भी पकड़ना सा था। बेड के ऊपर से उतरता है तो बेड की ना बहुत बुरी हालत है। तो जिनसा उन भी रैबिट को उठा के मीन्स सिचन को उठा के उन भी बाजू में लगाता है। फिर उन भी पूरे बेडशीट को उन भी चेंज कर देता है और उसकी हालत ना उतनी भी ठीक नहीं थी, पर किसी को वो ना दिखाना नहीं चाहता है कि उसने क्या किया है बोल के। तो ये ना बेड्स नीट करते समय उसको ना सिचन का ना फोरहेड रिबन मिलता है। तो यन भी चंचा ना देखता है, फिर उन्हें भी एक जगह उन्हें भी लगा देता है और पूरा साफ करने के बाद ना लेट जाता है। तो ये ना थोड़ी देर के बाद ना सिचन वो ना उठ के चंचा को देखते हैं। तो चंचा ना सोया सा था। तो सिचन वो ना इंसान बन के वो ना वांगचिंग के पास वो ना जाते हैं। तो वांगचिंग वो ना पूछता कि भाई आप न गए और आपका फॉरहेड रिबन कहाँ है बिल्कुल भी पूछता है। तो सिचन वो ना देखता है, वो ना सोचता है कि कहाँ गया होगा बिल्कुल भी सोचता है। फिर उससे ना याद आता है कि टेंशन ने ना फॉरहेड रिबन को पकड़ के मैंने भी खींचा था वो करते समय। तो सिचन बोलता कि वो तुम्हारे हस्बैंड के भाई के पास होगा बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगचिंग पूछता कि उसके पास बिल्कुल भी वो ना सिचन को ना दिखने लगता है। तो सिचन बोलता कि हाँ उसके पास। तो वांगचिंग पूछता कि तो क्या वो आपकी वाइफ बिल्कुल भी पूछता है। तो सिचन वो ना कुछ बोलने वाला था, तब बीच फिर ना रूम के अंदर ना एंटर होता है। तो इन दोनों के बीच में ना कुछ भी बात नहीं होता है। तो सिचन वो ना छुप गया था। तो वांगचिंग वो ना भी विंग को देखता है। तो विंग आके वांगचिंग के साथ ना बातें करने लगता है। पर वांगचिंग को ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर वो ना समझने की कोशिश कर रहा था। तो विंग देखता है आसपास। तो वांगचिंग के कैरेट्स ख़त्म हो गए थे। तो विंग 1 मिनट बिल्कुल भी बाहर निकलता है कैरेट्स लाने के लिए। तो ये ना सिचन उठ के वो ना वांगचिंग को पूछते कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो बिल्कुल भी पूछते हैं। तो वांगचिंग सर नीचे करके उन्हें भी सर ना हमें लाता है। तो ये ना सिचन खुश भी था और वो ना सोच में भी था कि अंकल क्या बोलेंगे बिल्कुल भी सोच रहा था। तो वांगचिंग ना रोने जैसा हो गया था। तो सिचन ना वांगचिंग के पास बैठ के उसको ना समझाते कि तुम अभी रोना मत, ठीक है ना। मैं ना अंकल से बात करके मैं उन्हें ना यहाँ लेके आ जाऊँगा और सबसे ना बात करवा देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल भी उसको ना समझा रहा था। तो वांगचिंग ठीक है बिल्कुल भी अपने आंसू को मन भी पोंछ रहा था। तो सिचन बोलता कि मुझे अंकल को लाने का है, पर फोरहेड रिबन बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगचिंग बोलता कि आप मेरा ले लो, बिल्कुल भी रिबन को ना खोलने वाला था। सिचन वो ना रोक देता है, बोलता कि नहीं तुम्हारा नहीं मेरा ही चाहिए। तो तुम क्या कोशिश करोगे कि मेरा रिबन बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगचिंग वो बोलता कि ठीक है बिल्कुल भी सर ना हमें लाता है। तो ये ना वांगचिंग वो ना अपना फोरहेड रिबन निकाल के उन्हें भी छुपा देता है और वो ना पड़ गया था। तो विंग वो ना कैरेट लेकर आता है और वो ना कैरेट वांगचिंग को देखता है। फिर वो ना सोचने लगता है कि इसमें कुछ कमी है, बिल्कुल भी सोच रहा था। फिर उसे ना फोरहेड रिबन उसको ना याद आता है। फिर वहाँ पे वांगचिंग को वहाँ पे पूछने लगता है। तो वांगचिंग वो ना विंग को देखता है। तो विंग ना इशारों से वहाँ पे पूछने की कोशिश कर रहा था। तो वांगचिंग वो ना इशारे करके उन भी बताता है कि वो घूम गया बोल के। तो यहाँ पे रात में ना सभी लोग ना डिनर कर रहे थे। तो ये ना सभी को मालूम था कि वांगचिंग प्रेग्नेंट है बोल के, जेनचाप को छोड़ के।
तो विंग उन्हें चिंचा को बताता है कि अच्छा मुझे एक बात बोलेगा है कि मैं पाप बनने वाला हूँ, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा को ना समझ में नहीं आता है। तो इन भी मैडम भी बोलती कि वांगजिन प्रेग्नेंट है, बिल्कुल भी बोलती है। तो वो चिंचा मनो खुश हो जाता है और बोलता है कि ऐसे बोलो ना, विगन भी विंग को मन भी सामने से हटाता है और मन भी वांगजिन को ना हक कर लेता है। बोलता है कि तुमने कितनी खुशखबरी दी, बिल्कुल भी बोलता है। और यन भी विंग देखता है चिंचा के हाथ में फोरहेड रिबन। तो वो ना चिंचा का हाथ पकड़ता है, फिर बोलता है कि ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है, बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा देखता है, फिर बोलता है कि ये तो मुझे मिला, बिल्कुल भी उसका हाथ ना दूर कर लेता है। तो विंग बोलता है कि ये वांगजिन का है, तो वांगजिन को दे दो। बिल्कुल भी चिंचा का ना हाथ ना पकड़ता है, तो चिंचा ना हाथ ना पीछे कर लेता है, फिर मना करता है। तो इन पे विंग वो ना ज़बरदस्ती उन्हें भी लेने के लिए उन्हें भी हाथ पकड़ के उन्हें भी वो फोरहेड रिबन को छूता है, तो एक करंट लगता है। तो विंग ना चिंचा के हाथ को देखता है, फिर वो बोलता है कि ये क्या है, बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा बोलता है कि नाटक मत करो, बिल्कुल भी खाने लगता है बैठ के। तो विंग वो ना वो फोरहेड रिबन को देखते हुए भी बोल रहा था कि ये वांगजिन का है, वांगजिन इसमें बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, वांगजिन को देते हुए ना बिल्कुल भी वांगजिन वांगजिन बिल्कुल भी बोलता जा रहा था। तो चिंचा को ना गुस्सा आता है, तो वो मन भी खोलने की कोशिश करता है, तो वो खुल नहीं रहा था। तो वो बोलता है कि ये ले लो, बिल्कुल भी बोलता है। तो फिर हाँ बिल्कुल भी मन भी पकड़ता है, तो उसको ना करंट लग रही थी। तो वो बोलता है कि इसमें कुछ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी बोलता है। तो यह भी यानी बोलती कि क्या मजाक कर रहे हो, जिनसा हाथ दो, बिल्कुल भी खोलने के लिए मन भी चुती है, तो उसको भी ना करंट लगती है। तो यानी बोलती कि तुझे कुछ अजीब नहीं हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल भी उसके हाथ को मन भी देख रही थी। तो चिंचा बोलता है कि आप लोग क्या ड्रामा कर रहे हो, बिल्कुल भी खाने लगता है। तो वो बोलता है कि मुझे वो रिबन दो ना, बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा बोलता है कि मुझे नहीं खुल रहा है, ले लो, बिल्कुल भी हाथ को ना सामने करता है। तो वो ना धीरे से मन भी छूता है, तो उसको ना एक बड़ी सी झटका झटका लगता है। तो वो बोलता है कि ये बिल्कुल भी उसके हाथों को ना देख रहा था। तो चिंचा वो ना वांगजिन के सामने उन्हें भी हाथ लगाता है और बोलता है कि तुम ले लो, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग ना हक कर लेता है और बोलता है कि नहीं, इससे अगर करंट लगा तो बिल्कुल भी वांगजिन को वो ना हक कर था। तो चिंचा को ना गुस्सा आता है, वो बोलता है कि मुझे तो नहीं लग रहा है ना, कोई निकालो ना, बिल्कुल भी। मैडम के पास जाता है, तो मैडम भी बोलते कि लग रहा है करंट, तुम्हें नहीं लग रहा है क्या, बिल्कुल भी पूछते हैं। तो चिंचा मन भी छुप के देखता है, पर उसको ना कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो वो ना चिंग फीमेल के पास जाता है, तो चिंग फीमेल को भी ना करंट लगता है। तो चिंचा बोलता है कि छोड़ दो, बिल्कुल भी बैठ के मन भी खाने लगता है। तो यूँ बोलता है कि अरे वो दो ना, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा वो ना हाथ को भी सामने कर लेता है और बोलता है कि ले लो, बिल्कुल भी बोलता है। तो मैं वो ना छू रहा था और उससे ना करंट लगे जा रहा था। तो वो ना बोलता है कि वांगजिन इसमें तो करंट लग रहा है, तो तुम ये पेन छू, बिल्कुल भी बैठ जाता है। तो वांगजिन वो ना धीरे से उठता है, फिर मैंने भी चंचा के पास जाकर मैंने भी खोलने की कोशिश करता है। उसे ना करंट नहीं लग रही थी, पर वो ना खुल नहीं रही थी। तो वो बोलता है कि ये खुल नहीं रही है, बिल्कुल। कि वो भी सोचता है और वो भी खोलने की बहुत ज़्यादा ट्राई करता है, पर वो ना बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी। तो यहाँ भी सिचन वो ना बाहर बैठ के वो भी सारी चीज़ें वो ना देख रहा था। तो वो ना अंदर जाता है, फिर चिंचा के हाथ को पकड़ता है। तो चिंचा दिखते हैं और वो सोचते कि ये कौन है, बिल्कुल भी सोच रहा था। तो सिचन वो ना चिंचा के हाथ से वो भी फोरहेड रिबन वो ना ले लेता है। तो चिंचा वो ना वांगजिन को और सिचन को दिखता है। तो वह भी सिचन बोलता कि ये मेरा है, बिल्कुल भी बोलता है और वो ना पेन लेता है।
तो सभी लोग ना उन दोनों को ना देख रहे थे। तो मैंने भी मैं पूछता कि तुम कौन हो, बिल्कुल भी पूछता है। और ये भी पूछता है कि ये बाबू का रिबन है, तुम कैसे पहन सकते हो, बिल्कुल भी पूछता है। तो है ना सिचैन को उसको ना इंसानों की भाषा आती थी। तो वो बोलता है कि ये मेरा है और ये बाबू ने, ये वांगजिंग है और ये मेरा भाई है, बिल्कुल भी बोलता है। तो यहाँ पे सिचैन और वांगजिंग दोनों को भी ना बिठा दिए थे और सभी लोग वो लोग ना देख रहे थे। तो दोनों के बीच में ना थोड़ी बहुत डिफरेंस थी, बहुत ज़्यादा। उनके फेस के फीचर्स ना सेम थे। तो वो लोग ना मान रहे थे कि हाँ ये भाई हो सकता है, बिल्कुल भी बोल रहे थे। तो सिचैन बोलता कि हो सकता है नहीं, मैं हूँ, बिल्कुल भी बोलता है। तो इन भी चैन फिमिंग वो ना बोलता है कि अच्छा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपका भाई का शादी मेरे बेटे के साथ हो गया है, बिल्कुल भी बोलता है। तो सिचैन बोलता है कि मुझे मालूम है, बिल्कुल भी बोलता है। फिर वो ना ये भी बोलता है कि मुझे ना मेरे भाई को ना कुछ दिनों के लिए लेकर जाने का है, फिर उसके बाद मैं मेरे अंकल को लेके आऊँगा और आप लोग बड़े जने बात करना, ठीक है, बिल्कुल भी बोलता है। तो ये ना मैडम ने ठीक है बोलती है। तो यह भी विंग बोलता है कि मैं भी चलूँगा, बिल्कुल भी बोलता है। तो सिचैन थोड़ी देर तक विंग को देखते हैं, फिर बोलता है कि ठीक है, बिल्कुल भी बोलता है। फिर वो ना चिंचा को देखते हैं, फिर चिंचा से मन भी नजर ना हटा देता है। तो है ना चिंचा है ना सिचैन को देख के है ना सोचते हैं कि क्या ये मुझे इग्नोर मार रहा है। मान लीजिए मुझे ये इतना भी पसंद नहीं है, नहीं ये बहुत ज़्यादा हॉट है, बिल्कुल भी देख रहा था और मैंने बोला था कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी देखे जा रहा था। तो यहाँ भी सिचैन वो ना उठता है और बोलता है कि मैं 2 दिन के बाद वांगजिंग को और बिल्कुल भी विंग को देखता है, फिर बोलता है कि विंग को इन दोनों को लेके जाऊँगा, ठीक है, बिल्कुल भी मुन्ना भी उठता है। तो वांगजिंग मुन्ना सिचैन का हाथ पकड़ता है। तो सिचैन बोलता है कि मुझे मेरे भाई से कुछ बात करने का है, बिल्कुल भी दोनों भी ना एक रूम के पास चल जाते हैं। तो वांगजिंग मुन्ना पूछता है कि 2 दिन के बाद क्यों, बिल्कुल भी पूछता है। तो सिचैन बोलता है कि अंकल को मनाना पड़ेगा ना, इसलिए, बिल्कुल भी बोलता है। तो वांगजिंग बोलता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, जो बिल्कुल भी बोलता है, अभी जाके मना लो, बिल्कुल भी उसको ना बाहर भेज देता है। तो यहाँ पे सिचैन मुन्ना भी जाने वाला था। तो चिंचा मुन्ना सिचैन के पीछे मुन्ना भी आते हुए भी कुछ सोच रहा था। तो सिचैन मुन्ना रुक जाता है, पलट के पूछता कि क्या हुआ, बिल्कुल भी दिखता है। तो चिंचा बोलता कि वो कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा था कि ये फोरहेड रिबन मेरे पेट के ऊपर कैसे, बिल्कुल भी दिखता है। तो सिचैन बोलता कि क्योंकि हम दोनों ने, बिल्कुल भी चिंचा को देखते हैं। तो चिंचा बोलता कि क्या हम दोनों ने, नहीं, बिल्कुल भी देख रहा था। तो चिंचा बोलता कि तुम्हारी मर्जी, बिल्कुल भी जाने लगता है। तो चिंचा उन्हें रोकता है, फिर बोलता है कि सच्ची नहीं, नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा ना सॉरी सिचैन मुन्ना वहाँ से निकल जाता है। तो है ना 2 दिनों के बाद सिचैन होना आइज नहीं था और है ना चिंचा होना सोच रहा था कि क्या वांगजिंग का भाई, और मैंने बिल्कुल भी बेड को देखते समय उसको ना होश आ जाता था और वो ना वो रैबिट को भी वो ना ढूंढना था, पर वो रैबिट मिल भी नहीं रहा था। तो है ना उस लिंक करने का सोच रहा था कि क्या सिचैन रैबिट है, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं भी कितना पागल हूँ, बिल्कुल भी सोच रहा था। तो यहाँ भी 1 वीक के बाद ना एक गाड़ी आती है और मैंने भी विंग और वांगजिंग को मुन्ना लेने आई थी। तो वांगजिंग मुन्ना पहचानता था उसके क्लाइंट का है बोल के। तो
यहाँ भी चिंचा बोलता कि मैं भी चलूँगा, विल्कन भी बोलता है। तो मैं पूछती कि तुम क्यों? नहीं, मैं भी चलूँगा, विल्कन भी वांग चिंग का हाथ पकड़ लेता है। तो वांग चिंग देखता है, फिर वो याद करता है कि ये भी फोरहेड रिबन बस उनके सोलमेट से छू सकता है। तो वांग चिंग सोचता है कि भाई का सोलमेट है तो लेके जाना बनता है। तो वांग चिंग भी चिंचा का हाथ पकड़ लेता है। तो विंग बोलता कि ठीक है चलो, हम तीनों भी जाएंगे। विल्कन भी तीनों भी जाते हैं। तो यहाँ भी गेट के बाहर तीनों को भी ठहराता है। तो वांग चिंग अपना फोरहेड रिबन निकाल के वो विंग के हाथ में और अपने हाथ में वो भी बांध लेता है और वो चिंचा को देखता है। तो चिंचा अंदर जाने के लिए वो भी जाता है, पर वो अंदर नहीं जा पाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो विंग वो भी वो रिबन को भी खोल के भी चिंचा के पास जाता है। तो वांग चिंग वो भी एक सैनिक को वो बोलता है कि जाके भाई को बुला। विल्कन भी बोलता है। तो वो चिंचा को बुलाने के लिए वो भी चल जाता है। तो इन भी वांग चिंग वो जाके चिंचा को देखता है। तो चिंचा विंग को पूछ लेता कि ये क्या था। विल्कन भी पूछता है। तो विंग बोलता है कि मुझे नहीं मालूम। विल्कन भी देखता है। तो इन भी से चैनवन भी अंदर से बाहर आता है और बोलते कि क्या ये भी आया। विल्कन भी चिंचा को देखता है। तो विंग उन्हें चिंचा को भी उठाता है। तो चिंचा भी पीछे की तरफ भी होता है। तो सिचन चिंचा को कमर से पकड़ता है। तो विंग बड़े बड़े आँखों से भी सिचन को देखता है। तो यहाँ भी चिंचा भी बेहोश होकर भी सामने की तरफ भी गिरने वाला था। तो ये सिचन और विंग दोनों भी पकड़ लेते हैं। तो इन भी विंग चिंचा को देखता है। तो सिचन चिंचा को उठा लेता है और गेट के पास जाने लगता है। तो विंग सोचते कि ये मेरे भाई को कैसे उठा सकता है। विल्कन भी सोचते हुए भी वांग चिंग को देख रहा था। तो यहाँ भी सिचन भी रुक जाता है। तो वांग चिंग भी सिचन के फोरहेड रिबन को भी निकाल के चिंचा के हाथ में और सिचन के हाथ में भी दोनों के हाथ में भी बांध देता है। फिर भी अपने फोरहेड रिबन को भी विंग के हाथ से भी लगाता है। तो विंग चलते हैं भी सिचन को पूछते कि ये रिबन क्यों। बिल्कुल भी पूछता है। तो सिचन बोलता है कि अगर ये नहीं रहा तो अंदर आ नहीं सकते। बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग बोलते कि अच्छा, पर इसे छूने से शौक क्यों लगता है। बिल्कुल भी पूछता है। तो सिचन विंग को देखता है, स्माइल करता है। फिर वो बोलता है कि अभी के लिए तो आपके भाई को क्या हो वो पता करना पड़ेगा। बिल्कुल भी बोलता है। तो यहाँ पे चिंचा को एक वैद्य के पास वो लोग भी छोड़ दिए थे कि इसको चेक कर बोल के। और यहाँ पे सिचन, वांग चिंग, विंग तीनों भी कुरान के पास चल गए थे। तो यहाँ पे लाइन कुरान वरना बोलता है कि मुझे वांग चिंग से कुछ बात करने का है। बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग बोलता है कि बात इशारों में शायद बिल्कुल भी सिचन के साथ उन्हें भी बाहर चल जाते हैं दोनों भी। तो दूसरी तरफ चिंचा भी उठता है और वो देखता है। तो चिंचा को वो लोग भी टेस्ट कर रहे थे दो लोग, और वो लोग भी बातें कर रहे थे। पर चिंचा को कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बातें कर रहे बोल के। तो चिंचा भी दोनों को भी दिखता है और वो पूछता है कि तुम दोनों कौन हो। ये मैं कहाँ हूँ। बिल्कुल भी देख रहा था। तो वो लोग चिंचा को दिखते हैं। फिर चिंचा को वो लोग भी इशारों से उन लोग कुछ बोल रहे थे। वो चिंचा उस कमरे से छुन पे बाहर निकल जाता है और वो विंग को ढूंढने लगता है। तो यह दूसरी तरफ सिचन विंग को पूछ रहा था कि तुम मेरे भाई को कभी छोड़ोगे नहीं ना। उसके बारे में कुछ पता चला तो। बिल्कुल भी पूछता है। तो विंग सिचन को देखता है। तो तभी चिंचा भी आता है। तो चिंचा के पीछे वो दोनों भी आ रहे थे।
तो चिंचा वो ना पहले सिंचन को देखता है, तो सिंचन को पकड़ के उसके पीछे ना छुप जाता है और बोलता है कि ये दोनों मुझे खाना चाहते हैं, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग बोलता है कि क्या मजाक कर रहे हो, बिल्कुल भी पूछता है। तो चिंचा बोलता है कि नहीं, इन दोनों को भूख लग रहा है, तो वो दोनों मुझे पका के खाने वाले थे, बिल्कुल भी बोलता है। तो सिंचन वो ना हंसता है, फिर बोलता है कि क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल भी उन लोगों से ना बात करता है। तो ये ना विंग चिंचा ना देख रहे थे, तो वो लोग ने भी कुछ तो बोल रहे थे, और ये ना दोनों को भी ना समझ में नहीं आ रहा था, विंग और चिंचा को। तो इन भी सिचन वो ना उनसे बात करता है, उनको पेज के उन्हें भी पलट के वो ना चिंचा को देख रहा था। तो इन भी चिंचा वो ना विंग के कान के पास जाके वो ना पूछते कि क्या अभी मुझे ये भी खाने वाला है क्या, बिल्कुल भी देख रहा था। तो इन भी सिचन वो ना चिंचा के सामने उन्हें भी हाथ लगाता है और बोलता है कि अब मेरे साथ चलिए, मुझे ना आपसे कुछ बात करने का है, बिल्कुल भी बोलता है। तो चिंचा वो ना विंग को देखता है, फिर वो ना मना कर देता है। तो सीचन वो ना चिंचा का हाथ पकड़ लेते और बोलते कि बस थोड़ी देर में मैं आ जाऊँगा, बोल के उन्हें भी चिंचा को वो ना लेके जा रहा था। तो विंग वो ना रोकने के लिए उन्हें भी कुछ बोलने से वाला था, तो बीच ना पांगचिंग वो ना दरवाजे को खोल के वो ना विंग के हाथ को ना पकड़ लेता है और वो ना अंदर आने का इशारा करता है। तो विंग चिंचा को देखता है, वांगचिंग को देखता है, फिर वांगचिंग के पीछे वो ना चल जाता है। तो यह भी कुरान मुन्ना विंग को देखता है, फिर वो ना बोलता है कि क्या तुम वांगचिंग को सच में पसंद करते हो, बिल्कुल में पूछता है। तो विंग बोलता है कि हाँ करता हूँ। बिल्कुल भी रैन कुरान को देखता है, तो रैन कुरान वो ना विंग को ना बहुत से अजीब अजीब क्वेश्चंस वन भी पूछे जा रहा था, उन्हें भी एक के बाद एक उन्हें भी पूछे जा रहा था, और विंग उन्हें जवाब दे रहा था, और उन्हें सोच रहा था कि ये मुझे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं, बिल्कुल भी सोचता है। तो यहाँ पे कुरान वन पे विंग को वन पे पूछते कि क्या क्या तुम वांगजिंग को पसंद करते हो, क्यों करते हो, क्या आने वाले बच्चे को भी करोगे या नहीं करोगे, बिल्कुल भी बहुत सारे सवाल वरना ऐसे पूछ रहा था, और विंग वरना जवाब दे रहा था। तो इन भी कुरान ना ऐसे पूछते पूछते उन्हें भी ये पूछता है कि क्या वांगजिंग अगर इंसान है तो भी तुम मुझसे प्यार करोगे, बिल्कुल भी पूछता है। तो विंग ना थोड़ी देर के लिए उन्हें भी शांत हो गया था। तो कुरान बोलते कि क्या हुआ, नहीं करोगे, बिल्कुल भी पूछता है। तो विंग बोलता है कि करूँगा, क्योंकि वांगजिंग वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे मालूम है, कुछ भी होने तो वांगजिंग अच्छा है, इंसान हो या डेवल, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे मालूम है वांगजिंग कभी मेरे से बात नहीं किया, पर इसके साथ रहते रहते मुझे वांगजिंग के बारे में बहुत कुछ पता चल गया, और वांगजिंग वो ना दिल का बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी बोलता है। तो कुरान बोलता है कि हम लोग कुछ डेवल्स कुछ भी नहीं है, समझ में आया, बिल्कुल भी बोलता है। तो वो बोलते कि अच्छा, तो क्या परियों की देश से आए हो क्या, बिल्कुल भी पूछता है। तो कुरान वो ना विंग को ना एक गुस्से वाली लुक देता है। तो विंग वो ना हंस रहा था, और वांगजिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो ये कुरान वो ना विंग को बोलते हैं कि हम लोग ना खरगोश है, और हम लोग इंसान भी बन सकते हैं, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग वो ना पहले वो ना मानता है इसने, पर कुरान वो ना समझाता है। तो विंग वो ना वांगजिंग को देखता है, फिर कुरान को देख के बोलते कि सच्ची, बिल्कुल भी पूछता है। तो कुरान हाँ बिल्कुल भी सर हाँ में लाता है। तो विंग उन्हें भी मानता है इसने। तो यह भी कुरान वरना वांगजिंग से बात करता है। तो विंग उन्हें देख रहा था कि वांगजिंग बात कर रहा है, कि पर क्या हो रहा है बात, उसका ना समझ में नहीं आ रहा था। तो यह भी वांगजिंग वो ना विंग के हाथ पकड़ लेता है, और वो ना सर ना हाँ में लाता है। तो विंग बोलता है कि क्या तुम लोग सच्ची में, पर कैसे, बिल्कुल भी पूछता है। तो कुरान वरना विंग को ना समझाता है। तो विंग बोलता है कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर आप इंसानों का भाषा समझ सकते हैं, बोल भी सकते हैं। पर वांगजिंग बिल्कुल भी वांगजिंग को ना देख रहा था। तो कुरान बोलता है कि वो हम लोग ना सिखाने वाले थे, तभी ये घूम गया था,
और वो तुम्हारे पास आ गया था, विल्कन भी बोलता है। तो विंग बोलता है कि ओ अच्छा ठीक है वांगजिंग चलो। विल्कन भी उसका हाथ पकड़ के उन भी इशारा करता है। तो यहन भी कुरान बोलता है कि नहीं तुम नहीं जा सकते हो, तुम्हें ना हमारी सच्चाई के बारे में मालूम पड़ गया है, तो हम लोग देखेंगे कि तुम कैसे रहोगे और तुम्हारे बारे में पता करने के बाद ही तुम यहाँ से जा सकते हो, विल्कन भी बोलता है। तो विंग उन्हें मना करता है। तो कुरान बोलता है कि तो ठीक है तुम जा सकते हो, विल्कन भी बोलता है। तो विंग खुश हो जाता है और वांगजिंग का हाथ पकड़ के वरना जाने के लिए वरना भी पाँव उठाता ही है। तो है ना कुरान बोलता है कि पर अकेले वांगजिंग तुम्हारे साथ बात नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, वो यहीं पर ही रहेगा और तुम जाओगे वहाँ, विल्कन भी बोलता है। तो यहाँ पे विंग बोलता है कि अच्छी ज़बरदस्ती है, विल्कन भी रुक जाता है। तो कुरान बोलता है कि तो तुम यहाँ रहने वाले हो ना, विल्कन भी पूछता है। तो विंग बोलता है कि और कुछ ऑप्शन है, विल्कन भी देखता है। तो कुरान बोलता है कि तो ठीक है मैं तुम्हारे घर वालों को संदेश भिजवा दूंगा, विल्कन भी बोलता है। तो विंग बोलता है कि सब कुछ ठीक है, क्या चिंचा भी यहाँ पर रहेगा, पर वो क्यों रहेगा उससे तो कुछ भी नहीं मालूम ना, विल्कन भी पूछता है। तो कुरान बोलता है कि हाँ तुम्हारे भाई को हम लोग भेज देंगे, ठीक है, विल्कन भी बोलता है। तो तभी ना सिचन और चिंचा दोनों भी ना रूम के अंदर आता है और चिंचा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहा था, वो ना इनके पास चल जाता है। तो इन भी सिचन वो ना कुरान को देखता है, फिर बोलता है कि मैंने एक गलती कर दी, बल्कि उन भी घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और सर नीचे करके उन भी बोलता है कि मुझे ना चिंचा के साथ शादी करने का है, बिल्कुल भी बोलता है। तो वेंग वरना सिचन को देखता है, चिंचा को देखता है, फिर वन भी सिचन को पूछता है कि मेरे भाई से क्यों, बिल्कुल भी पूछता है। तो सिचन वरना कुरान को देखता है। तो कुरान बोलता है कि इसको सब कुछ मालूम, बिल्कुल भी बोलता है। तो कुरान ठीक है बिल्कुल भी सब कुछ उन भी बताता है कि चिंचा उसको कैसे उठाया था और उन दोनों के बीच में क्या हुआ था। फिर उसके बाद से चैन का फॉरवर्ड ट्रीटमेंट चिंचा के पास कैसे ले गया था, बिल्कुल भी समझाता है। फिर बोलता है कि और अभी मुझे मालूम पड़ा है कि चिंचा पेट से, बिल्कुल भी बोलता है। तो यह ना कुरान को उनको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है सिचन के ऊपर, क्योंकि सिचन वन भी वन मिक से वन भी वांगजिंग और विंग के रिलेशनशिप को लेकर वन भी बहुत ज़्यादा मना रहा था, पर एक भी बार सिचन ने ये नहीं कहा था कि चिंचा के साथ उसने क्या करके आया, और अगर चिंचा यहाँ नहीं आता तो क्या होता था, बिल्कुल भी उनको ना गुस्सा आता है। तो यहाँ पे सिचन को पनिशमेंट मिलती है और यहाँ पे विंग चिंचा दोनों भी ना यहीं पर रुकने के लिए बोलते हैं। और यहाँ पे कुरान उन्हें पे एक संदेश उन्हें पे लिख के भेज देता है कि 1-2-3 महीने के लिए चिंचा और विंग वांगजिंग तीनों भी ना यहीं पर ही रहने वाले हैं बोल के। तो यहाँ पे विंग के फैमिली में ना सब लोग ना सोच रहे थे कि विंग मालूम पड़ेगा, विंग और वांगजिंग दोनों भी वहाँ है तो समझ में आता है, पर चिंता क्यों बिल्कुल भी सोच रहे थे। तो यहाँ पे कुरान वहाँ पे 1 मंथ तक उन्हें भी देखता है, फिर वरना विंग के फैमिली को वहाँ पे सभी को वरना बुलाता है। तो यहाँ पे यानी का शादी ना और थोड़ा डिले हो गया था, क्योंकि विंग चिंचा दोनों भी ना यहाँ आए ही नहीं थे, और शादी कैसे करे उन दोनों के बिना, बल्कि वो लोग ना शादी नहीं करते, थोड़ा डिले कर देते हैं, लेने के लिए वो लोग भी आते हैं। तो इन भी कुरान वरना बैठ के वहाँ भी बातें कर रहा था, और बाजू में ना सिचन वो भी ना बैठन से था और वो ना बहुत ज़्यादा खातिरदारी वहाँ भी कर रहा था। तो यहाँ भी यानी मैडम यू और चेंग फैमन तीनों भी ना, तो यहाँ भी विंग को मालूम पड़ता है कि मैडम यू सभी लोग आए मिल गए, तो उन्हें भी उसके कमरे में जाता है। तो वांगजिंग वो ना बेड के ऊपर ना बैठन सा था, तो इन भी विंग वरना वांगजिंग को उन्हें भी उठाता है और उन्हें भी इशारों से बोलता है कि मम्मी आई, बिल्कुल उन्हें भी उसको पकड़ के उन्हें भी बाहर उन्हें भी लेके जाने था, और वांगजिंग का पेट ना दिखने लग गया था। तो वो दोनों ना यहाँ आते हैं। तो यहाँ भी सिचन मुन्ना बोलता है कि मैं चिंचा के लिए कहूँगा, बिल्कुल भी उठ के मुन्ना जाता है।
मैडम यू जिंग फिमिंग और यानी को तीनों को भी ना समझ में नहीं आता कि चिंचा को लिखने वाले चिंचा को कुछ हुआ बिल्कुल भी सोच रहे थे। तो यहाँ भी थोड़ी देर के बाद इसने भी सिंचान मन चिंचा को मन भी पकड़ के मन भी आ रहे थे। तो है ना सभी लोग ना देखते हैं तो चिंचा ना उसके पेट को पकड़ के चल रहा था। तो यह ना मैडम भी पूछती है कि क्या तुम्हारे पेट में दर्द है, बिल्कुल भी पूछती है। तो चिंचा मना कुछ भी नहीं कहता और मना मैं और सिंचान दोनों के बीच में मना भी पड़ गया था। तो इन पे कुरान और सिंचान दोनों भी ना मिलके उन तीनों को ना समझा देते हैं। तो यह ना मैडम भी वो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि शादी से पहले ऐसे कैसे कर सकते हो, बिल्कुल भी गुस्सा हो जाती है और उन्हें भी सिंचान को भी डांट भी देती है। तो कुरान होना बोलता है कि हमें मालूम है कि ये गलत है पर बच्चों ने गलती कर दिया तो ठीक है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि इन दोनों के साथ विंका और वांगजिंग का फिर से शादी करेंगे, भी बोलता है। तो यह ना मैडम ये वो ना भड़क जाती है कि आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को प्रेग्नेंट कर दिया, फिर उसके बाद उसने शादी भी नहीं किया, बिल्कुल भी थोड़ा बहुत उन्हें भी भड़क जाती है। तो सभी लोग वो लोग ने भी मैडम को ना समझाते हैं। तो मैडम ने लास्टली उन्हें भी मान जाती है। तो यह ना इन चारों को ना शादी होती है। तो यह भी विंग सोच रहा था कि मेरा तो फर्स्ट ने एक दो बार आ गया, बिल्कुल भी सोचते उन्हें भी कमरे के अंदर जाता है और मन्ना वांगजिंग को उन्हें भी देखने के लिए उन्हें भी उतावला हो रहा था। पहले तो वांगजिंग का चेहरा बहुत ज़्यादा भूत के तरह हो गया था, पर इस बार नहीं हो सकता है। तो मीना सोच रहा था कि कैसे दिखेगा वांगजिंग, बिल्कुल भी सोचते उन्हें भी बेल को ना उठाता है और उन्हें भी फ्रीज हो गया था वहीं पे। उन्हें भी वांगजिंग को ना एकदम देखे जा रहा था। तो वांगजिंग बोलता है कि विंग क्या हुआ, बिल्कुल भी बोलता है। तो विंग बोलता है कि कुछ नहीं। एक मिनट, तुमने बात किया, बिल्कुल भी वांगजिंग को ना देख रहा था। तो वांगजिंग उन्ना सरना हमें लाता है और बोलता है कि मैं सीख रहा हूँ तुम्हारे लिए, बिल्कुल भी बोलता है और वो ना ब्लश कर रहा था। तो विंग बोलता है कि तुम बात करना सीख रहे हो या मुझे फ्लर्ट करना, बिल्कुल भी उसका ना हक कर लेता है और उसके फेस के ऊपर वन भी किस करने लगता है। और यहाँ भी वो लोग ना वो नाइट को ना बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं। और यहाँ भी अगले दिन से ना विंग मुन्ना वांगजिंग को मन भी बात कैसे करना मन भी सिखा रहा था और वो लोग ने भी ये टाइम को ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और हाँ, मैं भी ये बताना भूल गई कि वांगजिंग और चंचक ना पूरा प्रेगनेंसी पूरा सब कुछ वो लोग ने भी वो लैंड क्लाइमेज होता है, क्योंकि यहाँ भी इन दोनों का ना थोड़ा डिफरेंट था। वो लोग ने भी नॉर्मल डॉक्टर्स वो लोग ने भी समझ नहीं पाएंगे, तो वो लोग ने भी यहीं पर ही से थे। और यहाँ भी तो यहाँ भी वांगजिंग ना एक एज पर उन्हें भी तीन बच्चों को पैदा करता है। तो पहले ना एक लड़की हुई थी और वो ना दिखने में ना सेम वांगजिंग के जैसे दिखती है। और दूसरे दो लड़के थे, एक वांगजिंग की तरह और एक विंग की तरह दिखते हैं। और यहाँ पे एक जिनसा को ना एक लड़का हुआ था और जिनसे ना पहले पहले वो ना भी बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि वो बच्चा ना एक एक बार एक खरगोश में बदल जाता था, एक बार इंसान का बच्चा। उन्हें भी बहुत ज़्यादा उन्हें भी होते जा रहा था, उन्हें भी स्टेबल नहीं था ठीक से। और जिनसा उसको ना बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि वो रैबिट के बच्चे के ऊपर ना कुछ भी फर कुछ भी नहीं रहता था, बस स्किन दिखता था। तो जिनसे ना बहुत ज़्यादा डर जाता था। तो वांगजिंग उसको ना संभालता था कि कुछ नहीं होता है, बल्कि उन्हें भी समझाता था। या नबी विंग ना उसके बच्चों के साथ उन्हें भी बहुत ज़्यादा खेलता था। और अगर उसके बच्चे खरगोश बन गए तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा केयरिंग था, उन्हें भी बहुत संभाल के उन्हें भी बच्चे को उन्हें भी नीचे लगा के उन्हें भी देखता था। उन्हें कभी छूने का हिम्मत नहीं करता था। पर वांगजिंग उन्हें समझाता था कि कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल भी समझाता है, पर विंग ना डरता था। तो यहाँ पे विंग को ना वांगजिंग समझाता था कि कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल भी उसको ना संभालता था। और जिनचा को ना सिंचान संभालता था कि कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल भी उसको ना समझाते हैं। उसको ना भी बहुत बार रोना भी आ जाता था, वो भी रो देता था कि नहीं, अगर उससे चोट लगी तो बिल्कुल भी रोता था।
तो यहाँ पे इन लोग का लाइफ ना ऐसे जा रहा था, थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस ढूंढना और प्रॉब्लम्स आए तो फेस करना। वो लोग का लाइफ ना ऐसे चल रहा था, पर वो लोग ना अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा खुश थे। इसी के साथ ये स्टोरी ना यहीं पर ही ख़त्म होती है। मैंने ना ये स्टोरी ख़त्म करने के लिए 4 दिन लिटरली 4 दिन मैं बैठ के ये रिकॉर्ड करी, थोड़ा 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 बोल के। तो आपको ये स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना प्लीज़, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय।